कौरव पक्ष का सैन्य संगठन तथा दुर्योधन का पितामह भीष्म को प्रधान सेनापति बनाना। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, जब दुर्योधन को मालूम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर युद्ध करने के लिए सेना सहित कुरुक्षेत्र में आ गए हैं तो उसने क्या किया। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों ने जो जो कर्म किए थे उन्हें मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, श्री कृष्ण के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से कहा कि कृष्ण अपने उद्देश्य में असफल होकर ही पांडवों के पास गए हैं, इसलिए वे क्रोध में भरकर निश्चय उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे। वास्तव में श्री कृष्ण को पांडवों के साथ मेरा युद्ध होना ही अभीष्ट है तथा भीम और अर्जुन तो उन्हीं के मत में रहने वाले हैं। युधिष्ठिर भी अधिकतर भीमसेन के वश में रहते हैं। इसके सिवा पहले मैंने उनका और उनके भाइयों का तिरस्कार भी किया ही है। विराट और द्रुपद से भी मेरा वैर ही है। वे दोनों सेना के संचालक और श्री कृष्ण के इशारे पर चलने वाले हैं। इस प्रकार ये युद्ध बड़ा ही भयंकर रोमांचकारी होगा। अतः अब सावधानी से युद्ध की सब सामग्री तैयार करानी चाहिए। कुरुक्षेत्र में बहुत से डेरे डलवाओ जिनमें काफ़ी अवकाश रहे और शत्रु अधिकार न कर सके। उनके पास जल और काठ का भी सुविधा रहना चाहिए। उनमें ऐसे रास्ते रहने चाहिए जिसमें जाने वाली वस्तु को शत्रु रोक न सके तथा उनके आसपास ऊंची बाड़ बना देनी चाहिए। उनमें तरह तरह के हथियार रखवा दो तथा अनेकों ध्वजा पताकाएं लगवा दो। अब देरी न करके आज ही घोषणा करा दो कि कल सेना का कूच होगा। तब उन तीनों ने जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े उत्साह से दूसरे ही दिन समस्त राजाओं के ठहरने के लिए शिविर तैयार करा दिए। वह रात निकल जाने पर जब प्रातःकाल हुआ तो राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौणी सेना का विभाग किया। उसने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार सेनाओं में उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को अलग अलग करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर रथ की मरम्मत के लिए उसके नीचे बंधा हुआ काज, तरकस, वरुथ, रथ को ढकने का बाग आदि का चमड़ा, उपासांग जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सके ऐसे तरकस, साथी, शक्ति, निशंग, पैदलों द्वारा ले जाने वाले तरकस, दृष्टि, एक प्रकार की लोहे की लाठी, ध्वजा, पताका, धनुष बाण, तरह तरह की रस्सियां, पाश, बिस्तर, कच, ग्रह विक्षेप, बाल पकड़कर गिराने का यंत्र, तेल, गुड़, बालू, विषधर, सर्पों के घड़े, राल का चूरा, घंट, फलक, घुंघरुओं वाली ढाल, खड्ग आदि लोहे के शस्त्र, ओंटा हुआ गुड़ का पानी, ढेले, साल, भिंदीपाल, मोम, चुपड़े हुए मुगदर, कांटों वाली लाठियां, हल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियां, द्रांत, अंकुश, तोमर, कांटेदार कवच, वृक्षादन, लोहे के कांटे या कील आदि, बाग और गैंडे के चमड़े से मड़े हुए रथ, सींग, प्रास, कुठार, कुदाल, तेल में भीगे हुए रेशमी वस्त्र, घी तथा युद्ध की अन्य सामग्रियां लिए हुए थे। सब रथों में 4-4 घोड़े जुते हुए थे और 100-100 बाण रखे गए थे। उन पर एक एक सारथी और 2-2 चक्र रक्षक थे। वे दोनों ही उत्तम रथी और अश्व विद्या में कुशल थे। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे वैसे ही हाथियों का भी सुसज्जित किया गया था। उन पर 7-7 पुरुष बैठते थे। इससे वे रतन जटित पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनमें से 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे, 2 धनुर्धर योद्धा थे, 2 खड्गधारी थे, 1 शक्ति और त्रिशूलधारी था। इसी प्रकार अच्छी तरह से सजाए हुए लाखों घोड़े और सहस्त्रों पैदल भी उस सेना में चल रहे थे। फिर राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह से जांचकर विशेष बुद्धिमान और शूरवीर पुरुषों को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदीक्षण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और बाहलीक इन 11 वीरों को एक एक अक्षौणी सेना का नायक बनाया। वह प्रतिदिन उनका बार बार सत्कार करता रहता था। फिर सब राजाओं को साथ ले उसने हाथ जोड़कर पितामह भीष्म से कहा, दादाजी, कितनी ही बड़ी सेना हो, यदि उसका कोई अध्यक्ष नहीं होता तो वह युद्ध के मैदान में आकर चिंटू के समान तितर बितर हो जाती है। सुना जाता है कि एक बार हैये वीरों पर ब्राह्मणों ने चढ़ाई की थी। उस समय वैश्य और शूद्रों ने ब्राह्मणों को साथ दिया था। इस प्रकार 1 और 3 वर्णों के पुरुष थे, दूसरी और क्षत्रिय थे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो 3 वर्णों में फूट पड़ गई। उनकी सेना बहुत बड़ी होने पर भी क्षत्रियों ने उसे जीत लिया। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ही अपनी हार का कारण पूछा। धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उसका कारण बताते हुए कि हम युद्ध करते हुए एक ही परम बुद्धिमान पुरुष की आज्ञा मानकर लड़ते थे। तुम सबके सब अलग अलग अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते थे। तब ब्राह्मणों ने अपने में से एक युद्ध नीति में कुशल शूरवीर को अपना सेनापति बनाया और क्षत्रियों को परास्त कर दिया। इस प्रकार जो युद्ध संचालन में कुशल, हितकारी और निष्कपट शूरवीर को अपना सेनापति बनाते हैं वे ही संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं। आप शुक्राचार्य के समान नीति कुशल और मेरे हितैषी हैं। काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तथा धर्म में आपकी अविचल स्थिति है। अतः आप ही हमारे सेनाध्यक्ष बने। जिस प्रकार स्वामी कार्तिकेय देवताओं के आगे रहते हैं उसी प्रकार आप हमारे आगे चलें। भीष्म ने कहा, महाबाहो, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव है, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव भी है। अतः मुझ
पांडवों से उसके हित की बात कहनी चाहिए। तुम्हारे लिए जैसा कि मैं पहले प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि युद्ध करना भी मुझे है ही। मैं अपनी शास्त्र शक्ति से एक क्षण ही देवता और असुरों से युक्त इस सारे संसार को मनुष्यहीन कर सकता हूँ, किंतु पांडु के पुत्रों को मैं नहीं मार सकता। तो भी मैं नित्य प्रति उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का संहार कर दिया करूँगा। तुम्हारे सेनापति तब को मैं एक शर्त के साथ स्वीकार करता हूँ। इस युद्ध में या तो पहले कर्ण लड़ ले या मैं लड़ लूँ, क्योंकि संग्राम में ये सूत पुत्र सदा ही मुझसे बड़ी लांग डांट रखता है। कर्ण ने कहा, राजन, गंगा पुत्र भीष्म के जीवित रहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। इनके मरने पर ही अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। इस प्रकार निश्चय हो जाने पर दुर्योधन ने विधि पूर्वक भीष्म जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय राजा से बाजे बजाने वाले शांत भाव से सैकड़ों हजारों भेरिया और शंख बजाने लगे। अभिषेक के समय अनेकों भीषण अपशकुन भी हुए। भीष्म की सेनापति बनकर दुर्योधन ने बहुत सी गायों और मोहरे दक्षिणा में देकर ब्राह्मणों से स्वच्छ स्वाचन कराया। फिर उनके जय मुक्त आशीर्वादों से उत्साहित हुए भीष्म जी को आगे कर अन्य सब सेना नायक उन भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र को चले। वहां पहुंचकर उसने कर्ण के साथ सब और घूम फिरकर एक समतल भूमि में जहां घास और ईंधन की अधिकता थी सेना की छावनी डाली। वह छावनी दूसरे हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ती थी। श्री बलराम जी का पांडवों से मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए जाना। राजा जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी गंगा नंदन भीष्म को सेनापति पद पर अभिषिक्त हुआ सुनकर महाबाहु युधिष्ठिर ने क्या कहा तथा भीम अर्जुन श्री कृष्ण ने उसका क्या उत्तर दिया। वैशंपायन जी कहने लगे, आप तर्क में कुशल महाराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को तथा श्री कृष्ण को बुलाकर कहा कि तुम लोग खूब सावधान रहो। सबसे पहले तुम्हारा युद्ध पितामह भीष्म के साथ ही होगा। अब तुम मेरी सेना के साथ नायक नियुक्त करो। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, ऐसा समय आने पर आपको जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही आप कह रहे हैं। मुझे आपका कथन बड़ा प्रिय जान पड़ता है। अवश्य अब आप पहले अपनी सेना के नायक ही नियुक्त कीजिए। तब महाराज युधिष्ठिर ने द्रुपद, विराट, सात्याकी, धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, शिखंडी और मगधराज सहदेव को बुलाकर उन्हें विधि पूर्वक सेना नायक के पद पर अभिषिक्त किया और इनका अध्यक्ष धृष्टद्युम्न को बनाया। सेना अध्यक्ष के भी अध्यक्ष अर्जुन बनाए गए और अर्जुन के भी नेता भगवान कृष्ण थे। इस समय इस घोर संहारकारी युद्ध को समीप आया जान भगवान बलराम जी अक्रूर, गद्ध, सांब, उद्धव, प्रद्युम्न और चारुदेशन आदि मुख्य यदुवंशियों को साथ ये पांडवों के शिविर में आए। उन्हें देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन और उस स्थान पर जो दूसरे राजा थे वे सब खड़े हो गए। उन सब ने स्वागत बलभद्र जी का सत्कार किया। राजा युधिष्ठिर ने उनसे प्रेम पूर्वक हाथ मिलाया। श्री कृष्ण आदि ने उन्हें प्रणाम किया और बूढ़े राजा विराट एवं द्रुपद को उन्होंने प्रणाम किया। फिर वे राजा युधिष्ठिर के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके बैठने पर जब और सब लोग भी बैठ गए तो उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा कि अब ये महाभयंकर नर संहार होगा ही। इस दैवी लीला को मैं अनिवार्य ही समझता हूँ। अब इसे हटाया नहीं जा सकता। मेरी इच्छा है कि अपने सुहृद आप सब लोगों को इस युद्ध की समाप्ति पर भी मैं निरोग देख सकूँ। इसमें संदेह नहीं। यहाँ जो राजा एकत्रित हुए उनका तो काल ही आ गया है। कृष्ण से तो मैंने बार बार कहा था कि भैया अपने संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव है वैसे ही राजा दुर्योधन है। किंतु ये तो अर्जुन को देखकर सब प्रकार उसी पर मुग्ध हैं। राजन, मेरा निश्चित विचार है कि जीत पांडवों की ही होगी और ऐसा ही संकल्प श्री कृष्ण का भी है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस लोक पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता, अतः ये जो कुछ करना चाहते हैं उसी का अनुवर्तन किया करता हूँ। भीम और दुर्योधन ये दोनों वीर मेरे शिष्य हैं और गदा युद्ध में कुशल हैं, अतः इन पर मेरा समान स्नेह है। इसलिए मैं तो अब सरस्वती तट के तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को मैं उदासीन दृष्टि से नहीं देख सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। रुक्मी का सहायता के लिए आना, किंतु पांडव और कौरवों दोनों का ही उसकी सहायता स्वीकार न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस समय राजा भीष्म का पुत्र रुक्मी एक अक्षौणी सेना लेकर पांडु के पास आया। उसने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सूर्य के समान तेजस्विनी ध्वजा लिए पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। पांडव उससे परिचित तो थे ही। राजा युधिष्ठिर ने उसका आगे बढ़कर स्वागत किया। रुक्मी ने भी उसका यथा योग्य आदर किया और फिर कुछ देर ठहरकर सब वीरों के सामने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यदि तुम्हें किसी प्रकार का भय हो तो मैं तुम लोगों की सहायता के लिए आ गया हूँ। मैं युद्ध में तुम्हारी ऐसी सहायता करूंगा कि शत्रु उसे सह नहीं सकेंगे। संसार में मेरे समान पराक्रमी कोई दूसरा पुरुष नहीं है। तुम युद्ध में मुझ जिस सेना से मोर्चा लेने का भार सौंपोगे उसी को मैं तहस नहस कर दूंगा। द्रोण, कृप, भीष्म, कर्ण, कोई भी वीर क्यों ना हो, अथवा ये सभी राजा इकट्ठे होकर मेरे सामने आवे, मैं इन शत्रुओं को मारकर तुम्हें ही पृथ्वी का राज्य सौंप दूंगा। तब अर्जुन श्री कृष्ण और धर्मराज की ओर देखकर हंसे और शांत भाव से कहने लगे कि मैंने कुरुवंश में जन्म लिया है, तिस पर भी मैं महाराजा पांडु का पुत्र और
द्रोणाचार्य का शिष्य कहलाता हूँ। श्री कृष्ण मेरे सहायक हैं और गांडीव धनुष मेरे पास है, फिर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं डर गया हूँ। वीरवर, जिस समय कौरवों की घोष यात्रा के अवसर मैंने गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरी सहायता करने कौन आया था, तथा विराट नगर में बहुत से कौरवों के साथ अकेले ही युद्ध करते समय मुझे किसने सहायता दी थी। मैंने युद्ध के लिए ही भगवान शंकर, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण की उपासना की है। अतः मैं युद्ध से डरता हूँ। ऐसी यश का नाश करने वाली बात तो मुझ जैसा पुरुष साक्षात इंद्र के सामने भी नहीं कह सकता। इसलिए महाबाहो, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और ना किसी की सहायता की आवश्यकता है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, यहाँ रहना चाहो वहाँ आनंद से रहो। इसके बाद रुक्मी अपने समुद्र के समान विशाल वाहिनी को लौटाकर दुर्योधन के पास आया। वहाँ भी उसने वैसी ही बातें की। दुर्योधन को भी अपने वीरत्व का अभिमान था, इसलिए उसने भी उससे सहायता लेना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार बलराम जी और रुक्मी, ये दो वीर, उस युद्ध से निकलकर चले गए। जब दोनों सेनाओं का संगठन हो गया तो उनकी व्यूह रचना का भी निश्चय हो गया। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, अब तुम मुझे ये बताओ कि कौरव और पांडवों की सेना का पड़ाव पड़ जाने पर फिर वहाँ क्या हुआ। मैं तो समझता हूँ होनहार ही बलवान है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। मेरी बुद्धि दोषों को अच्छी तरह समझ लेती है, किंतु दुर्योधन से मिलने पर फिर बदल जाती है। अतः अब जो कुछ होना है वह होकर ही रहेगा। दुर्योधन का पांडवों से कहने के लिए उल्लूक को अपने कटु संदेश सुनाना। संजय ने कहा, महाराजा, महात्मा पांडवों ने तो हिरण्यवती नदी के तीर पर पड़ाव किया और कौरवों ने एक दूसरे स्थान पर शास्त्रोक्त विधि से अपनी छावनी डाली। वहां राजा दुर्योधन ने बड़े उत्साह से अपनी सेना ठहराई और भिन्न भिन्न टुकड़ियों के लिए अलग अलग स्थान नियुक्त करके सब राजाओं का बड़ा सम्मान किया। फिर उन्होंने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ कुछ गुप्त परामर्श करके उल्लूक को बुलाकर कहा, उल्लूक, तुम पांडवों के पास जाओ और श्री कृष्ण के सामने ही पांडवों से ये संदेश कहो कि जिसके लिए वर्षों से विचार हो रहा था, वह कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध अब होने वाला है। अर्जुन, तुमने कृष्ण और अपने भाइयों के साथ संजय से भी जो गर्ज गर्ज कर बड़ी शेखी की बातें कही थी, वे उसने कौरवों की सभा में सुनाई थी। अब उन्हें कर दिखाने का समय आ गया है। राजन, तुम तो बड़े धार्मिक कहे जाते हो, अब तुमने अधर्म में मन क्यों लगाया है? इसी को तो विडाल व्रत कहते हैं। एक बार नारद जी ने मेरे पिताजी से इस प्रसंग में एक आख्यान कहा था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार एक बिलाव शक्तिहीन हो जाने के कारण गंगा जी के तट पर ऊर्ध्व बाहु होकर खड़ा हो गया और सब प्राणियों को अपना विश्वास दिलाने के लिए कि मैं धर्म आचरण कर रहा हूँ ऐसी घोषणा करने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पक्षियों का उस पर विश्वास हो गया, वे उसका सम्मान करने लगे। उसने भी समझा कि मेरी तपस्या सफल तो हो गई। फिर बहुत दिनों बाद वहाँ चूहे भी आए और उस तपस्वी को देखकर सोचने लगे कि हमारे शत्रु बहुत हैं, इसलिए हमारा मामा बनकर ये बिलाव हम में से जो बूढ़े और बालक हैं उनकी रक्षा किया करे। तब उन सब ने उस विडाल के पास जाकर कहा, आप हमारे उत्तम आशय और परम सुहृद हैं, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं, अतः वज्रधर इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करें। चूहों के इस प्रकार कहने पर उन्हें भक्षण करने वाले विडाल ने कहा, मैं भी तप भी करूं और तुम सबकी रक्षा भी करूं, ये दोनों काम होने का तो मुझे कोई ढंग नहीं दिखाई देता। फिर भी तुम्हारा हित करने के लिए मुझे तुम्हारी बात अवश्य माननी चाहिए। तुम्हें भी नित्य प्रति एक काम करना होगा। मैं कठोर नियमों का पालन करते करते बहुत थक गया हूँ। मुझे अपने में चलने फिरने की तनिक भी शक्ति दिखाई नहीं देती, अतः आज से मुझे तुम नित्य प्रति नदी के तीर तक पहुँचा दिया करो। चूहों ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात स्वीकार कर ली और सब बूढ़े बालक उसी को सौंप दिए। फिर तो वह पापी बिलाव उन चूहों को खा खा कर मोटा हो गया। इधर चूहों की संख्या दिनों दिन कम होने लगी। तब उन सब ने मिलकर आपस में कहा, क्यों जी, मामा तो रोज रोज फूलता जा रहा है, हम बहुत घट गए हैं, इसका क्या कारण है? तब उनमें कौलिक नाम का जो सबसे बूढ़ा चूहा था, उसने कहा, मामा को धर्म की परवाह थोड़ी ही है, उसने तो ढोंग रचकर ही हमसे मेल जोल बढ़ा लिया है। जो प्राणी केवल फूल मूल आदि ही खाता है, उसकी विष्ठा में बाल नहीं होते, उसके अंग बराबर पुष्ट होते जा रहे हैं और हम लोग घट रहे हैं। 8-7 दिन से डिंडिक चूहा भी दिखाई नहीं दे रहा। कौलिक की ये बात सुनकर सब चूहे भागे। वह दुष्ट बिलाव भी अपना सामू लेकर चला गया। दुष्ट आत्मन, इस प्रकार तुमने भी विडाल व्रत धारण कर रखा है। जैसे चूहों में विडाल ने धर्म आचरण का ढोंग रच रखा था, उसी प्रकार तुम अपने सगे संबंधियों में धर्माचारी बने हुए हो। तुम्हारी बातें तो और प्रकार की हैं और कर्म दूसरे ढंग का है। तुमने दुनिया को ठगने के लिए वेदाभ्यास और शांति का स्वांग बना रखा है। तुम ये पखंड छोड़कर शास्त्र धर्म का आश्रय लो। तुम्हारी माता वर्षों से दुख भोग रही है, उसके आंसू पोंछो और संग्राम में शत्रुओं को परास्त करके सम्मान प्राप्त करो। तुमने हमसे 5 गांव मांगे थे, किंतु ये सोचकर कि किसी प्रकार पांडु को
कुपित कर सके उनसे संग्राम भूमि में दो दो हाथ करे। हमने तुम्हारी मांग मंजूर नहीं की, तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्चित विदुर को त्यागा था। मैंने तुम्हें लाक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया। इस बात को याद करके तो एक बार मर्द बन जाओ। तुम जाति और बल में मेरे समान हो, फिर भी कृष्ण का आश्रय लिए क्यों बैठे हो? आलूक, फिर भी पांडवों के पास ही कृष्ण से कहना कि तुम अपनी और पांडवों की रक्षा करने के लिए अब तैयार होकर हमारे साथ युद्ध करो। तुमने माया से सभा में जो भयंकर रूप धारण किया था, वैसा ही फिर धारण करके अर्जुन के सहित हम पर चढ़ाई करो। इंद्रजाल, माया अथवा कपट भय जनक तो होते ही हैं, किंतु जो रणांगन में शस्त्र धारण किए है उनका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे उनके कारण रोष में भरकर गरजने लगते हैं। हम भी यदि चाहे तो आकाश में चढ़ सकते हैं, रसातल में घुस सकते हैं और इंद्रलोक में जा सकते हैं, किंतु इससे ना तो अपना स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, न अपने प्रतिपक्षी को डराया ही जा सकता है। और तुमने जो कहा था कि रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों को मरवाकर पांडवों को उनका राज्य दिलाऊंगा, सो तुम्हारा ये संदेश भी संजय ने मुझे सुना दिया है। अब तुम सत्य प्रतिज्ञा होकर पांडवों के लिए पराक्रम पूर्वक कमर कस के युद्ध करो। हम भी तुम्हारा पौरुष देखे संसार में अकस्मात ही तुम्हारा बड़ा यश फैल गया है, किंतु आज मुझे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है वे वास्तव में पुरुष चिन्ह धारण करने वाले हिजड़े हैं। तुम कंस के एक सेवक ही तो हो। मेरे जैसे राजा महाराजाओं को तो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आना भी उचित नहीं है। उस बिना मूछों के मर्द बहुभोजी अज्ञान की मूर्ति मूर्ख भीमसेन से तुम बार बार कहना कि तुम कौरवों की सभा में पहले जो प्रतिज्ञा कर चुके उसे मिथ्या मत कर देना। यदि शक्ति रखते हो तो दुशासन का खून पीना, और तुमने जो कहा था कि रणभूमि में एक साथ सब धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूंगा, सो उसका समय भी अब आ गया है। फिर तुम मेरी ओर से नकुल से कहना कि अब डटकर युद्ध करो, हम तो तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। अब तुम युधिष्ठिर के अनुराग, मेरे पति द्वेष और द्रौपदी के क्लेश की अच्छी तरह याद कर लो। इसी तरह सब राजाओं के बीच में सहदेव से भी कहना कि तुम्हें जो दुख सहने पड़े हैं उन्हें याद करके अब सावधानी से युद्ध करो। विराट और द्रुपद से मेरी ओर से कहना कि तुम सब इकट्ठे होकर मुझे मारने के लिए आओ और अपने तथा पांडवों के लिए मेरे साथ संग्राम करो। धृष्टद्युम्न से कहना कि जब तुम द्रोणाचार्य के सामने आओगे तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा हित किस बात में है। अब तुम अपने सुहृदयों के साथ मैदान में आ जाओ। फिर शिखंडी से कहना कि महाबाहु भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे, इसलिए तुम निर्भय होकर युद्ध करना। इसके बाद राजा दुर्योधन खूब हंसा। उलूक से कहने लगा, तुम कृष्ण के सामने ही अर्जुन से एक बार फिर कहना तुम या तो हमें परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो, नहीं तो हमारे हाथ से हारकर तुम्हें पृथ्वी शयन करना होगा। जिस काम के लिए शतरानी पुत्र प्रसव करते हैं उसका समय आ गया है। अब तुम संग्राम भूमि में बल, वीर्य, शौर्य, अस्त्र लाघव और पुरुषार्थ दिखाकर अपने क्रोध को ठंडा कर लो। हमने तुम्हें जुए में हराया था, तुम्हारे सामने ही हम द्रौपदी को सभा में भी घसीट लाए थे। फिर हम ही ने 12 वर्ष के लिए घर से भी निकालकर तुम्हें वन में रखा और 1 वर्ष तक विराट के घर में रहकर उनकी गुलामी करने के लिए मजबूर किया। इन देश निकाले और बनवास और द्रौपदी के क्लेशों को याद करके जरा मर्द बन जाओ और कृष्ण को साथ लेकर युद्ध के मैदान में आ जाओ। तुम बहुत बढ़ चढ़कर बातें बनाया करते हो, सो ये बकवास छोड़कर जरा पुरुषार्थ दिखाओ। भला तुम पितामह भीष्म, दुर्धर्ष, कर्ण, महाबली शल्य और आचार्य द्रोण को युद्ध में परास्त किए बिना कैसे राज्य पाना चाहते हो? अजी पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन जीव है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प करे, जिसे इनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए फिर भी वह जीता रहे? ये मैं जानता हूँ, श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गांडीव धनुष भी है तथा तुम्हारे सामने कोई योद्धा नहीं है। ये बात भी मुझसे छिपी नहीं है, किंतु लो ये सब जान कर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले 13 वर्ष तक तुमने तो विलाप किया है, मैंने राज्य भोगा है, अब आगे भी बंधु बांधव सहित तुम्हें मारकर मैं ही राज्य शासन करूंगा। अर्जुन, जिस समय दास्तव के दाम पर मैंने तुम्हें जुए में जीता था उसी समय तुम्हारा गांडीव कहाँ था? भीमसेन का बल कहाँ चला गया था? उस समय तो अनिंदिता कृष्णा की कृपा के बिना गदाधारी भीमसेन और गांडीवधारी अर्जुन ने भी उस दास्तव से मुक्ति नहीं हो सके थे। देखो, ये मेरा ही पुरुषार्थ था कि विराट नगर में भीमसेन को तो रसोई पकाते पकाते चैन नहीं थी और तुम्हें सिर पर वेनी लटकाकर हिजड़े का रूप बनाकर राजकन्या को नचाना पड़ता था। मैं तुम्हारे या कृष्ण के भय से राज्य नहीं दूंगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन 10 दिशाओं में भागते फिरेंगे। फिर तुम्हारे सभी सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे। उस समय तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़ बैठता है उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी। इसलिए तुम शांत हो जाओ।
आलोक का पांडवों का दुर्योधन का संदेश सुनाना, फिर पांडवों का संदेश लेकर दुर्योधन के पास आना। संजय कहते हैं, महाराज इस प्रकार दुर्योधन का संदेश लेकर आलोक पांडवों की छावनी में आया। पांडवों से मिलकर राजा युधिष्ठिर से कहने लगा, आप दूत के वचनों से परिचित ही हैं, इसलिए जिस प्रकार मुझसे कहा गया उसी प्रकार दुर्योधन का संदेश सुनाने पर आप क्रोध ना करें। युधिष्ठिर ने कहा, आलोक तुम्हारे लिए कोई भय की बात नहीं है, तुम बेखटके अदूरदर्शी दुर्योधन का विचार सुनाओ। आलोक ने कहा, राजन महामना राजा दुर्योधन ने सब कौरवों के सामने आपके लिए जो संदेश कहा है वह सुनिए। उन्होंने कहा, पांडव तुम राज्य हरण, वनवास और द्रौपदी के उत्पीड़न की बात याद करके जरा मर्द बन जाओ। भीमसेन ने समर्थ्य न होने पर जो ऐसी शर्त की थी कि मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा, सो यदि इनकी ताब हो तो पी ले। अस्त्र शस्त्रों में मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन हो चुका है, कुरुक्षेत्र की कीचड़ सूख गई है और मार्ग चौरस हो गए हैं, इसलिए अब कृष्ण के साथ संग्राम भूमि में आ जाओ। तुम पितामह भीष्म, दुर्धर्ष, कर्ण, महाबली, शल्य और आचार्य द्रोण को युद्ध में परास्त किए बिना किस प्रकार राज्य लेना चाहते हो? भला पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन प्राणी है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प कर ले, फिर जिसे उनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए फिर भी वह जीता रहे? महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा कह आलोक ने अर्जुन की ओर मुख करके कहा, अर्जुन आपसे महाराज दुर्योधन कहते हैं कि तुम बहुत बकवाद क्यों करते हो? ये व्यर्थ बातें बनाना छोड़कर युद्ध में सामने आ जाओ। अब तो युद्ध करने से ही कोई काम बन सकता है, बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं, तुम्हारे पास गांडीव धनुष भी है तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है, ये बात भी मुझसे छिपी नहीं है, किंतु लो ये सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले 13 वर्ष तक तुमने विलाप किया और मैंने राज्य भोगा है, अब आगे भी तुम्हें और बंधु बांधवों को मारकर मैं ही राज्य शासन करूंगा। ध्रुत कीड़ा के समय जब तुम दास्तव से बंध गए थे उस समय अनंदिता द्रौपदी के कृपा के बिना गदाधारी भीम और गांडीवधारी अर्जुन तो उस दास्तव से अपना छुटकारा भी नहीं करा सके थे। विराट नगर में मेरे ही कारण तुम्हें सिर पर वेणी लटकाकर हिजड़े का रूप बनाकर राजकन्या को नचाना पड़ा था। मैं तुम्हारे या कृष्ण के भेद से राज्य नहीं दूंगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साथ युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन 10 दिशाओं में भागते फिरेंगे। इस प्रकार जब तुम्हारे सभी सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे तो तुम्हें बड़ा संताप होगा। जिस प्रकार पुण्यहीन पूरे स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी, इसलिए तुम शांत हो जाओ। पांडव लोग तो पहले से ही क्रोध में भरे बैठे थे। आलोक की ये बातें सुनकर वे और भी गर्म हो गए, विषधर सर्पों के समान एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराकर आलोक से कहा, आलोक तुम जल्दी ही दुर्योधन के पास जाओ और उससे कहो कि हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम्हारा जैसा विचार है वैसा ही होगा। भीमसेन कौरवों के संकेत और भाव को समझकर क्रोध से आग बबूला हो गए और दांत पीसकर आलोक से कहने लगे, मूर्ख दुर्योधन ने तुमसे जो जो बातें कही हैं वह सब हमने सुन लिया। अब मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। तुम सब क्षत्रियों के सामने सूत पुत्र कर्ण और अपने पिता दुरात्मा शकुनी के सुनते हुए दुर्योधन से ये कहना कि रे दुरात्मन, हम जो अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए सदा से तेरे अपराधों को सहते रहे हैं, मालूम होता है हमारे उन उपकारों का तेरे हृदय में कुछ भी आदर नहीं है। धर्मराज अपने कुल के कल्याण के ही आपस में मेल कराना चाहते हैं, इसी से उन्होंने श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था, किंतु अवश्य ही तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसी से तू यमराज के घर जाना चाहता है। अच्छा तो अब निश्चय कल हमारे साथ तेरा संग्राम होगा। मैंने भी तुझे और तेरे भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली और ऐसा ही होगा भी। समुद्र भले ही अपनी मर्यादा को तोड़ दे, पहाड़ों को भले ही टुकड़े टुकड़े उड़ जाएं, किंतु मेरा कथन झूठा नहीं होगा। अरे दुर्बुद्धे, साक्षात यम, कुबेर और रुद्र भी तेरी सहायता करें तो भी पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। मैं खूब जी भरकर दुशासन का खून पीऊंगा। इस युद्ध में स्वयं भीष्म जी को आगे रखकर भी कोई क्षत्रिय मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरंत यमराज के घर भेज दूंगा। इस क्षत्रियों की सभा में मैंने ये जितनी बातें कही हैं वे सभी सत्य होंगी, ये मैं अपने आत्मा की शपथ करके कहता हूँ। भीमसेन की बातें सुनकर सहदेव भी क्रोध में भर गए और इस प्रकार कहने लगे, पापी आलोक मेरी बात सुनो। तुम अपने पिता से जाकर कहना कि यदि राजा धृतराष्ट्र से तुम्हारा संबंध ना होता तो हमसे ये फूट ना पड़ती। तुमने तो धृतराष्ट्र के वंश और सब लोगों का नाश कराने के लिए ही जन्म लिया है। तुम साक्षात शत्रुता की मूर्ति और अपने कुल का उच्छेद कराने वाले और बड़े पापी हो। आलोक याद रखो, इस संग्राम में मैं पहले तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हारे पिता के प्राण लूंगा।
भीम और सहदेव की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराकर भीमसेन से कहा, भाई जी, आपके साथ जिन लोगों का वैर है उनके संबंध तो आप यही समझिए कि ये संसार में है ही नहीं, किंतु आलोक से आपका कोई कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। दूत बेचारे क्या अपराध करते हैं, उनसे तो जैसे कहने को कहा जाता है वैसा ही वे सुना देते हैं। भीमसेन से ऐसा कहकर फिर उन्होंने धृष्ट, धुम्मन आदि अपने संबंधियों से कहा, आप लोगों ने पापी दुर्योधन की बातें सुन ली, इनमें विशेष रूप से मेरी और श्री कृष्ण की ही निंदा की गई है। इन बातों को सुनकर आप हमारे ही हित की दृष्टि में रोष में भर गए हैं, किंतु आप लोगों की सहायता और श्री कृष्ण के प्रताप से मैं संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं की भी कुछ नहीं समझता। अतः आप सब आज्ञा दें तो मैं उल्लूक को इन बातों का उत्तर दे दूं, नहीं तो कल अपनी सेना के मुहाने पर गांडीव धनुष्य से इस बकवाद का जवाब दूंगा। बातों में तो नपुंसक लोग ही जवाब दिया करते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर राजा लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर महाराज युधिष्ठिर ने उन सब का उनके सम्मान और आयु के अनुसार सत्कार किया और दुर्योधन को संदेश रूप से सुनाने के लिए उल्लूक से कहा, लोग तुम जाओ और शत्रुता की मूर्ति कुल कलंक दुर्योधन से कहो कि भाई तुम्हारी बड़ी पाप बुद्धि है। अब तुमने हमें युद्ध के लिए आमंत्रित तो कर ही लिया है, किंतु तुम क्षत्रिय हो, इसलिए हमारे माननीय भीष्म आदि को, स्नेहास्पद लक्ष्मण आदि को आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना, बल्कि अपने और अपने सेवकों के पराक्रम के भरोसे से ही पांडवों को युद्ध में बुलाना। देखो पूरा क्षत्रिय तब निभाना जो पुरुष दूसरों के पराक्रम का आश्रय लेकर शत्रुओं को संग्राम के लिए बुलाता है और स्वयं उसे लोहा लेने की शक्ति नहीं रखता, उसी को नपुंसक कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आलोक, इसके बाद तुम दुर्योधन से मेरा संदेश कहना कि अब कल ही तुम रणभूमि में आ जाओ और अपनी मर्दानगी दिखाओ। तुम जो ऐसा समझते हो कि कृष्ण युद्ध नहीं करेगा क्योंकि पांडवों ने इससे अर्जुन का सारथी बनने के लिए कहा है, क्या इसी से तुम्हें मेरा डर नहीं है? सो याद रखो, युद्ध के अंत में कोई नहीं बचेगा। आग जैसे घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार अपने क्रोध से मैं सबको भस्म कर दूंगा। इस समय तो महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से मैं युद्ध करते हुए अर्जुन का सारथ्य ही करूंगा। अब कल तो तुम तीनों लोकों में यदि कहीं उड़कर जाना चाहोगे अथवा भूमि के भीतर घुसने का प्रयत्न करोगे तो भी वही तुम्हें अर्जुन का रथ दिखाई देगा। तुम जो भीमसेन की प्रतिज्ञा को मिथ्या समझते हो, सो तुम समझ लो कि दुशासन का खून तो आज ही पी लिया। तुम व्यर्थ ऐसी उल्टी पुल्टी बातें बनाते हो। महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते। इसके बाद महायशस्वी अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखकर उल्लूक से कहने लगे कि जो पुरुष अपने पराक्रम के भरोसे शत्रुओं को संग्राम के लिए ललकारता है फिर डटकर उनका मुकाबला करता है, मर्द तो वही है। जाओ तुम दुर्योधन से कहना कि सव्यसाची अर्जुन ने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली है। अब आज की रात बीतते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले कुरुवृद्ध पितामह भीष्म का ही संहार करूंगा। तुम्हारे अधर्मी भाई दुशासन से भीमसेन ने क्रोध में भरकर सभा में जो बात कही थी उसे भी तुम थोड़े ही दिनों में सत्य हुई देखोगे। दुर्योधन अभिमान, दर्प, क्रोध, कटुता, निष्ठुरता, अहंकार, क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म विदेश, गुरुजनों की बात ना मानने और अधर्म पर तुले रहने के दुष्परिणाम बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। भीष्म, द्रोण और कर्ण के युद्ध स्थल में काम आते ही तुम अपने जीवन, राज्य और पुत्रों की आशा छोड़ बैठोगे। जब तुम अपने भाई और पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनोगे और भीमसेन तुम्हें मारने लगेंगे तभी तुम्हें अपने कुकर्मों की याद आवेगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ ये सभी बातें सत्य होकर रहेगी। तदंतर युधिष्ठिर ने फिर कहा, भैया उल्लूक, तुम दुर्योधन से जाकर मेरी ये बात कहना कि मैं तो कीड़े मकोड़ों को भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता, फिर अपने सगे संबंधियों के नाश की इच्छा कैसे कर सकता हूँ। इसी से मैंने पहले ही केवल 5 गांव मांगे थे, किंतु तुम्हारा मन तृष्णा में डूबा हुआ है। तुम मूर्खता से व्यर्थ बकवाद किया करते हो। देखो तुमने श्री कृष्ण के वे हितकारिणी शिक्षा ग्रहण नहीं की, अब अधिक कहने सुनने से क्या रखा है। तुम अपने बंधु बांधवों के सहित मैदान में आ जाओ। इसके बाद भीमसेन ने कहा, आलोक, दुर्योधन बड़ा ही दुर्बुद्धि, पापी, शठ, क्रूर, कुटिल और दुराचारी है। तुम मेरी और उससे कहना कि मैंने सभा के बीच में जो प्रतिज्ञा की थी उसे मैं सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि अवश्य सत्य करूँगा। मैं रणभूमि में दुशासन को पछाड़कर उसका लहू पीऊँगा और तेरी जांग को तोड़ूंगा, तेरे भाइयों को नष्ट कर डालूंगा। सच मान, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का काल हूँ। एक बात और भी सुन, मैं भाइयों के साथ तुझे मारकर धर्मराज के सामने ही तेरे सिर पर पैर रखूंगा। फिर नकुल ने कहा, आलोक, तुम धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से कहना कि मैंने तुम्हारी सब बातें अच्छी तरह सुन ली हैं। तुम मुझे जैसा करने के लिए कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। सहदेव बोले, दुर्योधन, तुम्हारा जो विचार है वह सब वृथा हो जाएगा। महाराज धृतराष्ट्र को तुम्हारे लिए शोक करना पड़ेगा। इसके पश्चात शिखंडी ने कहा, निस्संदेह विधाता ने मुझे पितामह भीष्म के वध के लिए ही उत्पन्न किया है, इसलिए मैं अब सब धनुर्धरों के देखते देखते उन्हें धाराशायी कर दूंगा। फिर धृष्टद्युम्न ने भी कहा कि मेरी ओर से तुम
दुर्योधन से कहना कि मैं द्रोणाचार्य को उनके साथियों और संबंधियों के सहित मार डालूंगा। अंत में महाराज युधिष्ठिर ने करुणावश फिर कहा, मैं तो किसी प्रकार भी अपने कुटुंबियों का वध नहीं कराना चाहता। ये सब नौबत तो तुम्हारे ही दोष से आई है। और आलूक, अब तुम जाओ और रहने की इच्छा हो वहीं रहो, हम भी तुम्हारे संबंधी ही हैं। तब आलूक महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पर राजा दुर्योधन के पास आया। उसे अर्जुन का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया तथा श्री कृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर के पुरुषार्थ का वर्णन कर नकुल, विराट, द्रुपद, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने जो जो बातें कही थी वह सब उसी प्रकार सुना दी। उलूक की बात सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन, कर्ण और शकुनि से कहा कि सब राजाओं को तथा अपनी और अपने मित्रों को सेना को आज्ञा दे दो कि कल सूर्योदय होने से पहले सब सेनापति तैयार हो जाएं। तब कर्ण की आज्ञा से दूतों ने संपूर्ण सेना और राजाओं को दुर्योधन का ये आदेश सुना दिया। इधर आलूक की बातें सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अपनी चतुरंगी सेना को कूच करा दिया। महारथी भीम और अर्जुन आदि सब ओर से उसकी देखभाल करते चलते थे। उसके आगे महान धनुर्धर धृष्टद्युम्न थे। उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और जैसा उत्साह था उसी कोटि के प्रतिपक्षी से युद्ध करने की आज्ञा दी। अर्जुन को कर्ण के साथ, भीमसेन को दुर्योधन के साथ, धृष्टकेतु को शल्य के साथ, उत्मोजा को कृपाचार्य के साथ, नकुल को अश्वत्थामा के साथ, शैव्य को कृतवर्मा के साथ, सात्याकी को जयद्रथ के साथ और शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्त किया। इसी प्रकार सहदेव को शकुनि से, चेकितान को शल से, द्रौपदी के 5 पुत्रों त्रिगत वीरों से, अभिमन्यु को वृषसेन और अन्य राजाओं से भिड़ने का आदेश दिया, क्योंकि उस संग्राम भूमि में अर्जुन की अपेक्षा भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार सब योद्धाओं का विभाग कर उन्होंने अपने भाग में द्रोणाचार्य को रखा। फिर पांडवों की विजय के लिए रणांगन में सुसज्जित होकर खड़े हो गए। दुर्योधन का भीष्म जी के मुख से अपनी सेना के रथी और अतिरथियों का विवरण सुनना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन ने रणभूमि में भीष्म का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की तो मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन आदि ने क्या किया? मुझे तो अब ऐसा जान पड़ता है मानो श्री कृष्ण के साथ ही अर्जुन ने संग्राम में हमारे काका भीष्म जी को मार ही डाला हो। इसके सिवा ये भी सुनाओ कि महापराक्रमी भीष्म जी ने प्रधान सेनापति का पद पाकर फिर क्या किया? संजय कहने लगे, महाराज, सेनाध्यक्ष का पद पाकर शांतनु नंदन भीष्म जी ने दुर्योधन की प्रसन्नता बढ़ाते हुए कहा कि मैं शक्तिपानी भगवान स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार कर आज तुम्हारा सेनापति बनता हूँ। अब इसमें तुम किसी प्रकार का संदेह न करना। मैंने सेना संबंधी कार्यों को तरह तरह की वीर रचनाओं में कुशल हूँ। मुझे देवता, गंधर्व और मनुष्य तीनों की वीर रचना का ज्ञान है। अब तुम सब प्रकार की मानसिक चिंता छोड़ दो। मैं शस्त्र अनुसार तुम्हारी सेना को यथोचित रक्षा करते हुए निष्कपट भाव से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। दुर्योधन ने कहा, पितामह, भय तो मुझे देवता और असुरों से युद्ध करने में भी नहीं लगता। फिर जब आप सेनापति और पूर्व सिंहाचार्य द्रोण हमारी रक्षा के लिए खड़े हों तब तो कहना ही क्या है। आप अपने और विपक्षियों के सभी रथी और अतिरथियों को अच्छी तरह जानते हैं। अतः मैं और ये सब राजा लोग आपके मुख से उनकी संख्या सुनना चाहते हैं। भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम्हारी सेना में जितने रथी और महारथी हैं उनका विवरण सुनो। तुम्हारे पक्ष में करोड़ों और अरबों हाथी रथी हैं, उनमें जो प्रधान है उनके नाम सुनो। सबसे पहले तो दुशासन आदि अपने 100 भाइयों के साथ तुम ही बहुत बड़े रथी हो। तुम सभी छेदन भेदन में कुशल और गदा प्रास तथा ढाल तलवार के युद्ध में प्रांगत हो। मैं तुम्हारा प्रधान सेनापति हूँ। मेरी कोई बात तुमसे छिपी नहीं है। अपने मुंह से अपने गुणों का वर्णन करूँ ये उचित नहीं समझता। शस्त्रधारियों में विशेष कृतवर्मा भी तुम्हारी सेना में एक अतिरथी है। महान धनुर्धर भद्रराज शल्य को मैं भी अतिरथी मानता हूँ। ये अपने भांजे नकुल और सहदेव को छोड़कर शेष सब पांडवों से युद्ध करेंगे। रथ युद्धपतियों के अधिपति भूरिश्रवा भी शत्रुओं की सेना का बड़ा भीषण संहार करेंगे। सिंधु राज जयद्रथ को मैं 2 रथियों के बराबर समझता हूँ। ये अपने दुस्तेज प्राणों की भी बाजी लगाकर पांडवों के साथ संग्राम करेंगे। काम्बोज नरेश सुदीक्षण एक रथी के बराबर है। महेशमतीपुरी में राजा नील भी रथी कहा जा सकते हैं। इसका पहले से ही सहदेव से वैर बंधा हुआ है, इसलिए ये तुम्हारे लिए पांडवों के साथ बराबर युद्ध करता रहेगा। अवंती, नरेश, विंद और अनुविंद बड़े अच्छे रथी माने जाते हैं। ये दोनों युद्ध के बड़े प्रेमी हैं, इसलिए ये शत्रु सेना में खेल सा करते हुए काल के समान विचरेंगे। मेरे विचार से त्रिगर्त देश के 5 भाई भी बहुत अच्छे रथी हैं। उनमें भी सत्यरथ प्रधान है, तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का लड़का। ये दोनों यद्यपि
तरुण अवस्था के और सुकुमार हैं तो भी इन्हें अच्छा रथी समझता हूँ। राजा दंडधार भी एक रथी, अपनी सेना के साथ वह भी संग्राम में अच्छे हाथ दिखावेगा। मेरे विचार से बृहदल और कौशल भी अच्छे रथी हैं। कृपाचार्य तो रथ युद्धपतियों के अध्यक्ष ही हैं। वे अपने प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर तुम्हारे शत्रुओं का संहार करेंगे। ये साक्षात स्वामी कार्तिकेय के समान अजय हैं। तुम्हारा मामा शकुनी भी एक रथी है। इन्होंने पांडवों से वैर ठाना है, इसलिए निस्संदेह ये उनसे घोर युद्ध करेंगे। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा तो बहुत बड़े महारथी हैं, किंतु इन्हें अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। यदि इनमें ये दोष न होता तो इनके समान योद्धा दोनों पक्ष की सेनाओं में कोई नहीं था। इनके पिता द्रोणाचार्य तो बूढ़े होने पर भी जवानों से अच्छे हैं। वे संग्राम में बहुत बड़ा काम करेंगे, इसमें मुझे संदेह नहीं। किंतु अर्जुन पर इनका बड़ा स्नेह है, इसलिए अपने आचार्य तब की ओर देखकर ये उसे कभी नहीं मारेंगे, क्योंकि उसे ये तो अपने पुत्र से भी बढ़कर समझते हैं। यूँ तो संपूर्ण देवता, गंधर्व और मनुष्य मिलकर भी इनके सामने आवे तो ये अकेले ही रथ पर सवार होकर अपने दिव्य अस्त्र सुने तहस नहस कर सकते हैं। इनके सिवा महाराज पौरव को भी मैं महारथी समझता हूँ। ये पंचाल वीरों का संहार करेंगे। राजपुत्र बृहदल भी एक सच्चा रथी है। वह काल के समान तुम्हारे शत्रुओं की सेना में घूमेगा। मेरे विचार से मधुवंशी राजा जलसंध भी रथी है। अपनी सेना के साथ वह भी प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध करेगा। महाराजा बहालीक तो अति रथी हैं। उन्हें मैं संग्राम में साक्षात यमराज के समान समझता हूँ। वे एक बार युद्ध में आकर फिर पीछे कदम नहीं रखते। सेनापति सत्यवान भी एक महारथी है। उसके हाथ से बड़े अद्भुत कर्म होंगे। राक्षस राज अलम्बुश तो महारथी है ही। ये सारी राक्षस सेना भी सर्वोत्तम रथी और मायावी है तथा पांडवों से इसकी बड़ी कट्टर शत्रुता है। प्राज्ञा ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े ही वीर और प्रतापी हैं। वे हाथी पर चढ़कर युद्ध करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं और रथ युद्ध में भी कुशल हैं। इनके सिवा गंधारों में श्रेष्ठ अचल और वृषक ये दो भाई भी अच्छे रथी हैं। ये दोनों मिलकर शत्रुओं का संहार करेंगे। ये करण जो तुम्हारा प्यारा मित्र, सलाहकार और नेता है, तुम्हें सर्वदा ही पांडवों से झगड़ा करने के लिए उबारा करता है। बड़ा ही अभिमानी, बकवादी और नीच प्रकृति का है। ये ना तो रथी है ना अति रथी है। मैं इसे अर्धरथी समझता हूँ। वह यदि एक बार अर्जुन के सामने चला गया तो उसके हाथ से जीता बचकर नहीं लौटेगा। इसी समय द्रोणाचार्य भी कहने लगे कि भीष्म जी ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसी ही बात है। आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हमने भी प्रत्येक युद्ध में इसे शेखी भगाते और वहाँ से भागते ही देखा है। ये परमादी है, इसलिए मैं इसे अर्धरथी ही मानता हूँ। भीष्म और द्रोण की ये बातें सुनकर करण की त्योरी चढ़ गई और वह गुस्से में भर कहने लगा, पितामह, मेरा कोई अपराध न होने पर भी आप द्वेषवश इसी प्रकार बात बात में मुझे बागबानों से बींधा करते हैं। मैं केवल राजा दुर्योधन के कारण ही आपकी ये सारी बातें सह लेता हूँ। आप यदि मुझे अर्धरथी मानेंगे तो सारा संसार भी ये समझकर भीष्म जी झूठ नहीं बोलते, मुझे अर्धरथी ही समझेंगे। किंतु कुरुनंदन, अधिक आयु होने से, बाल पक जाने से अथवा धन या बहुत सा कुटुंब होने से किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं कहा जाता। क्षत्रियों के बल के कारण ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से और शूद्र अधिक आयु होने से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। आप राग द्वेष से भरे हैं, इसलिए मोहवश मन माने रूप से रति अतिरथियों का विभाग किया करते हैं। महाराज दुर्योधन, आप जरा अच्छी तरह ठीक ठीक विचार कीजिए। भीष्म जी का भाव बड़ा दूषित है और ये आपका अहित करने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें त्याग दीजिए। कहाँ तो रथी और अतिरथियों का विचार, कहाँ ये अलग बुद्धि वाले भीष्म, इन्हें भला इसका क्या विवेक हो सकता है। मैं तो अकेला ही सारी पांडव सेना का मुंह फेर दूंगा। भीष्म की आयु बीत चुकी है, इसलिए काल की प्रेरणा से इनकी बुद्धि भी मोटी हो गई है। ये भला युद्ध, मारकाट और सत्य परामर्श की बात क्या समझे। शास्त्र ने केवल वृद्धों की बात पर ध्यान देने को ही कहा है, अतिवृद्धों की बात पर नहीं, क्योंकि वे तो फिर बालकों के समान ही माने जाते हैं। यद्यपि मैं अकेला ही पांडवों की इस सेना को नष्ट कर दूंगा, किंतु सेनापति होने के कारण उसका यश तो भीष्म को ही मिलेगा। इसलिए जब तक ये जीते हैं तब तक मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकता। इनके मरने पर तो मैं सभी महारथियों के साथ लड़कर दिखा दूंगा। भीष्म ने कहा, सूतपुत्र, मैं आपस में फूट डलवाना नहीं चाहता, इसी से अब तक तू जीवित है। मैं बूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, तू तो अभी बच्चा ही है, फिर भी मैं तेरे लिए युद्ध की लालसा और जीवन की आशा को नहीं काट रहा हूँ। जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बरसाकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तू भला क्या कर लेगा। अरे कुल कलंक, यद्यपि भले आदमी अपने बल को अपने ही मुंह से बड़ाई नहीं किया करते, तो भी तेरी करतूतों से कुड़कर मुझे ये बात कहनी ही पड़ती है। देख, जब काशी राज के यहाँ स्वयंवर हुआ था तो मैंने वहाँ इकट्ठे हुए सब राजाओं को जीतकर काशी राज की कन्याओं को हर लिया था। उस समय ऐसे ऐसे हजारों राजाओं को मैंने अकेले ही युद्ध भूमि में परास्त कर दिया था। ये विवाद होता देखकर राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, पितामह, आप मेरी
दाहिनी ओर देखिए, आपके सिर पर बड़ा भारी काम आ पड़ा है। अब आप एकमात्र मेरे हित पर ही दृष्टि रखें। मेरे विचार से तो आप दोनों से ही मेरा बड़ा भारी उपकार होगा। अब मैं शत्रु की सेना में जो रथी और अतिरथी हैं उनका विवरण सुनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं शत्रु के बलाबल के विषय में जानकारी प्राप्त कर लूँ, क्योंकि आज की रात बीतते ही उनसे हमारा युद्ध छिड़ जाएगा। पांडव पक्ष के रथी और अतिरथियों की गणना। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पक्ष के रथी, अतिरथी और अर्धरथी सुना दिए। अब यदि तुम्हें पांडव पक्ष के रथी आदि सुनने की उत्सुकता हो तो वह भी सुनो। प्रथम तो राजा युधिष्ठिर ही बहुत अच्छे रथी हैं। भीमसेन तो 8 रथियों के बराबर हैं। बाण और गदा के युद्ध में उसके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। उसमें 10,000 हाथियों का बल है तथा वह बड़ा ही मानी और तेजस्वी है। माद्री के पुत्र नकुल सहदेव भी अच्छे रथी हैं। ये सब पांडव बाल्यावस्था में तुम लोगों की अपेक्षा तेजी से दौड़ने, लक्ष्य भेदने, मर्म स्थानों को पीड़ित करने और पृथ्वी पर डालकर घसीटने में बड़े चढ़े थे। ये लोग रणभूमि में हमारी सेना को नष्ट कर डालेंगे। तुम इनसे युद्ध मत ठानो। अर्जुन को तो साक्षात श्री नारायण की सहायता प्राप्त है। दोनों पक्ष की सेनाओं में अर्जुन जैसा रथी कोई भी नहीं है। इस समय ही नहीं, मैंने तो भूतकाल में भी ऐसा कोई रथी नहीं सुना। वह यदि क्रोध करेगा तो तुम्हारी सेना का विध्वंस कर डालेगा। अर्जुन का सामना या तो मैं कर सकता हूँ या आचार्य द्रोण। हमारे सिवा दोनों सेनाओं में तीसरा कोई भी वीर उसके आगे नहीं टिक सकता। किंतु हम दोनों भी अब बूढ़े हो गए हैं। अर्जुन तो युवा और सब प्रकार से कार्यकुशल है। इनके सिवाय द्रौपदी के 5 पुत्र महारथी हैं। विराट के पुत्र उत्तर को भी मैं अच्छी रथी मानता हूँ। महाबाहु अभिमन्यु तो रथ यूथों का भी अध्यक्ष है। वह युद्ध करने में स्वयं अर्जुन और श्री कृष्ण के समान है। विरिशन वंशी वीरों में परम शूरवीर सात्याकी भी रथ यूथपों का यूथप है। वह बड़ा ही असहनशील और निर्भय है। उत्मोजा को भी मैं अच्छा रथी मानता हूँ तथा मेरे विचार से युधामन्यु भी उत्तम रथी है। विराट और द्रुपद बड़े बूढ़े होने पर भी युद्ध में अजय हैं। मैं इन्हें बड़ा पराक्रमी और महारथी समझता हूँ। द्रुपद का पुत्र शिखंडी भी उस सेना में एक प्रधान रथी है। द्रोणाचार्य का शिष्य धृष्टद्युम्न तो सारी सेना का अध्यक्ष है। उसे भी मैं महारथी और अतिरथी मानता हूँ। धृष्टद्युम्न का पुत्र शत्रुधर्मा अर्धरथी है, क्योंकि बालक होने के कारण अभी उसने विशेष परिश्रम नहीं किया। शिशुपाल का पुत्र चेदी राज धृष्टकेतु बड़ा ही वीर और धनुर्धर है। वह पांडवों का संबंधी और महारथी है। इनके सिवा शत्रुदेव, जयंत, अमितोजा, सत्यजित, अज और भोज भी पांडवों के पक्ष में महान पराक्रमी और महारथी हैं। कैकेय देश के 5 सहोदर राजकुमार बड़े ही दृढ़ पराक्रमी, तरह तरह के शस्त्रों से युद्ध करने वाले और उच्च कोटि के रथी हैं। कौशिक, सुकुमार, नील, सूर्यदत्त, शंख और मदिराशव ये सभी बड़े अच्छे रथी और युद्ध काल में निष्णात हैं। महाराज वर्धक्षेमी को मैं महारथी मानता हूँ। राजा चित्रयुध भी रथियों में श्रेष्ठ और अर्जुन का भक्त है। चेकितान, सत्यधृति, व्याघ्रदत्त और चंद्रसेन ये पांडव सेना में बड़े अच्छे रथी हैं। सेना बिंदु या क्रोधहंता नाम का जो वीर है वह तो श्री कृष्ण और अर्जुन के समान ही बलवान है। उसे भी एक उत्तम रथी मानना चाहिए। काशीराज शस्त्र चलाने में बड़ा फुर्तीला और शत्रु का संहार करने वाला है। वह भी एक रथी के बराबर है। द्रुपद का युवा पुत्र सत्यजित तो 8 रथियों के बराबर है। उसे धृष्टद्युम्न के समान अतिरथी कहा जा सकता है। राजा पांड्य भी पांडव सेना में एक महारथी है। वह बड़ा ही पराक्रमी और महान धनुर्धर है। इनके सिवा श्रोणीमान और राजा वसुदान को भी मैं अतिरथी मानता हूँ। पांडवों की ओर रोचमान भी एक महारथी है। पुरुजित कुंती भोज बड़ा ही धनुर्धर और महाबली है। वह भीमसेन का मामा है। मेरे विचार से वह अतिरथी है। भीमसेन का पुत्र राक्षस राज घटोत्कच बड़ा ही मायावी है। उसे मैं रथ युद्धपतियों का भी अधिपति समझता हूँ। राजन, मैंने तुझे ये पांडव सेना के प्रधान रथी, अतिरथी और अर्धरथी सुनाए। मुझे श्री कृष्ण, अर्जुन या दूसरे राजाओं में से जो कोई जहाँ भी मिलेगा उसे मैं वहीं रोकने का प्रयत्न करूँगा। परंतु यदि द्रुपद पुत्र शिखंडी मेरे सामने आकर युद्ध करेगा तो मैं उसे नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने सब राजाओं के सामने आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की है। अतः किसी स्त्री को था जो पहले स्त्री रहा हो, उस पुरुष को मैं कभी नहीं मार सकता। शायद तुमने सुना हो ये शिखंडी पहले स्त्री था, ये कन्या रूप से उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हो गया, इसलिए इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके सिवा रणभूमि में और जो राजा मेरे सामने आएंगे उन सबको मैं मारूंगा, किंतु कुंती पुत्रों को प्राण नहीं लूंगा। भीष्म जी का शिखंडी के पूर्व जन्म की कथा सुनाना। अम्बा का भीष्म द्वारा हरण और शालव द्वारा तिरस्कार। दुर्योधन ने पूछा, दादाजी, आताताई शिखंडी यदि रण क्षेत्र में बाण चढ़ाकर आपके सामने आएगा तो भी आप उसका वध क्यों नहीं करेंगे? भीष्म जी बोले, दुर्योधन, शिखंडी को रणभूमि में अपने सामने देखकर मैं जो नहीं मारूंगा उसका कारण सुनो। जब मेरे जगत विख्यात पिता शांतनु जी स्वर्गवासी हुए तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करे चित्रांगद को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। जब उसकी भी मृत्यु हो गई तो माता सत्यवती की सलाह से
मैंने विचित्रवीर्य को राज्य बनाया। विचित्रवीर्य की आयु बहुत छोटी थी, इसलिए राजकार्य में उसे मेरी सहायता की अपेक्षा रहती थी। फिर मुझे किसी अनुरूप कुल की कन्या के साथ उसका विवाह करने की चिंता हुई। इसी समय मैंने सुना कि काशी राज की अम्बा, अंबिका और अंबालिका नाम की 3 अनुपम रूपवती कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। उसमें पृथ्वी के सभी राजाओं को बुलाया गया था। मैं भी अकेला ही रथ पे चढ़कर काशी राज की राजधानी में पहुंचा। वहां ये नियम किया गया था कि जो सबसे पराक्रमी होगा उसे ये कन्याएं विवाही जाएंगी। मुझे जब ये मालूम हुआ तो मैंने तीनों कन्याओं को अपने रथ में बिठा लिया और वहां इकट्ठे हुए सब राजाओं को बार बार सुना दिया कि महाराज शांतनु का पुत्र भीष्म इन कन्याओं को लिए जाता है। आप लोग पूरा बल लगाकर इन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करें। तब वे सब राजा अस्त्र शस्त्र लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े, अपने साथियों का रथ तैयार करने का आदेश देने लगे। उन्होंने रथों पर चढ़कर मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने भी बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया। मैंने एक एक बाण मारकर उनके हाथी, घोड़े और सारथियों को धाराशायी कर दिया। मेरी बाण चलाने की ऐसी फुर्ती देखकर उनके मुंह पीछे को फिर गए और वे मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार उन सब राजाओं के जीतकर मैं हस्तिनापुर में चला और भाई विचित्रवीर्य के लिए वे तीनों कन्याएं माता सत्यवती को सौंप दी। मेरी बात सुनकर सत्यवती को बड़ा आनंद हुआ। उसने कहा, बेटा, बड़े आनंद की बात है कि तुमने सब राजाओं पर विजय प्राप्त की। फिर जब सत्यवती की सलाह से विवाह की तैयारी होने लगी तो काशी राज की सबसे बड़ी पुत्री अम्बा ने बड़े संकोच से कहा, भीष्म जी, आप संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत और धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं, अतः मेरी धर्मानुकूल बात सुनकर फिर आप जैसा करना उचित समझे वैसा करें। पहले मैं मन ही मन राजा शालव को वर चुकी हूँ। उन्होंने भी पिताजी को प्रकट ना करते हुए एकांत में मुझे पत्नी रूप से स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार मेरा मन तो दूसरी जगह फंस चुका है। फिर कुरुवंशी होकर भी आप राज धर्म को तिलांजलि देकर मुझे अपने घर में क्यों रखना चाहते हैं? ये बात मालूम करके आप अपने मन में विचार करें, फिर जैसा करना उचित समझे वैसा करें। तब मैंने सत्यवती, मंत्रीगण, ऋत्विक और पुरोहितों की अनुमति लेकर अम्बा को जाने की आज्ञा दे दी। अम्बा वृद्ध ब्राह्मण और धात्रियों के साथ राजा शालव के नगर में गई। उसने शालव के पास जाकर कहा, महाबाहो, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। ये सुनकर शालव ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, सुंदरी, पहले तुम्हारा संबंध दूसरे पुरुष से हो चुका है, इसलिए अब मैं तुम्हें पत्नी रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम भीष्म के पास ही चली जाओ। भीष्म तुम्हें बलात्कार से हर ले गया था, इसलिए मैं तुम्हें ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं तो दूसरों के धर्म को उपदेश करता हूँ और मुझे सब बातों का पता भी है। फिर पहले दूसरे के साथ संबंध हो जाने पर भी मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ? अतः अब तुम्हारी जो इच्छा हो वहाँ चली जाओ। अम्बा ने कहा, शत्रुघ्न, दमन, भीष्म जी मेरी प्रसन्नता से मुझे नहीं ले गए थे, मैं तो उसमें विलाप कर रही थी। वे बलात्कार से सब राजाओं को हराकर मुझे ले गए। शालवराज, मैं तो निरपराध और आपकी दासी हूँ। आप मुझे स्वीकार कीजिए। अपनी सेविका को त्यागना धर्मशास्त्रों में अच्छा नहीं कहा गया है। मैं भीष्म जी से आज्ञा लेकर तुरंत ही यहाँ आ गई हूँ। भीष्म जी को मेरी अभिलाषा नहीं थी, उन्होंने तो अपने भाई के लिए ही ये काम किया था। मेरी छोटी बहन अंबिका और अंबालिका का विवाह उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से ही किया है। मैं तो आपके सिवाय और किसी को विवाह का अपना मन में चिंतन भी नहीं करती। ना मैं तो पहले किसी की पत्नी होकर ही आपके पास आई हूँ, मैं अभी कन्या ही हूँ। इस समय स्वयं ही आपके पास उपस्थित हुई हूँ और आपकी कृपा चाहती हूँ। इस प्रकार तरह तरह से अम्बा ने प्रार्थना की, किंतु शालव को उसकी बात में विश्वास नहीं हुआ। तब उसके नेत्रों में आंसू की धारा बहने लगी। उसने गदगद कंठ से कहा, राजन, आप मुझे त्याग रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु यदि सत्य अटल है तो मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगी वहाँ संतजन मेरी रक्षा करेंगे। इस प्रकार उसने करुणापूर्वक बहुत विलाप किया। फिर भी शालव ने उसे त्याग ही दिया। जब वह नगर से बाहर आई तो उसने विचार किया कि इस पृथ्वी पर मेरे समान दुखनी कोई भी युवती ना होगी। अपने कुटुंबियों से मेरा संबंध टूट गया। शालव ने भी मेरा तिरस्कार कर दिया और अब हस्तिनापुर भी नहीं जा सकती। इसमें दोष तो मेरा ही है। मुझे उचित था कि जब भीष्म जी से युद्ध हो रहा था उससे मैं राजा शाल के लिए रथ से उतर जाती। आज ये मुझे उसी का फल मिल रहा है, किंतु ये सारी आपत्ति भीष्म के कारण ही आई है। अतः अब तपस्या या युद्ध के द्वारा मुझे उनसे इसका बदला लेना चाहिए। अम्बा का तपस्वियों के आश्रम में आना, परशुराम जी का भीष्म को समझाना और उनके स्वीकार ना करने पर दोनों का युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आना। भीष्म जी ने कहा, ऐसा निश्चय कर वह नगर से निकलकर तपस्वियों के आश्रम में आई। वह रात उसने वही व्यतीत की। उन ऋषियों को अपना सारा वृत्तांत सुना दिया। ऋषि लोग आपस में ये विचार करने लगे कि अब इस कन्या के लिए क्या करना चाहिए। इनमें किन्हीं ने तो कहा कि अब इसके पिता को यहाँ पहुँचा दो। कोई मेरे पास आकर समझाने का विचार प्रकट करने लगे। कोई बोले कि राजा शालू के पास जाकर उन्हें इससे विवाह करने की
आज्ञा दी जाए, किंतु किन्हीं ने इसके विरुद्ध अपनी सम्मति प्रकट की। फिर उन सब तपस्वियों ने कहा कि तेरे लिए तो पिता के आश्रय में रहना ही सबसे अच्छा होगा, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। स्त्री के तो पति या पिता दो ही आश्रय हैं। अम्बा ने कहा, मुनिगण, अब मैं काशीपुरी में अपने पिता के घर लौटकर नहीं जा सकती, इससे अवश्य ही मुझे बंधु बांधवों का तिरस्कार सहना पड़ेगा। अब तो मैं तपस्या ही करूंगी जिससे अगले जन्म में मुझे ऐसा दुर्भाग्य प्राप्त ना हो। भीष्म जी कहते हैं, वे ब्राह्मण लोग इस प्रकार उस कन्या के विचार कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ परम तपस्वी राज ऋषि होत्रवाहन आए। तपस्वियों ने स्वागत आसन और जल आदि से उनका सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ के तो उनके सामने ही मुनिगण फिर उस कन्या की बातें करने लगे। अम्बा और काशीराज के विषय में वे सब बातें राज ऋषि होत्रवाहन को बड़ा खेद हुआ। होत्रवाहन अम्बा के नाना थे। उन्होंने उसे गोद में बिठाकर ढाढ़स बंधाया और रम से इस आपत्ति का पूरा वृत्तांत पूछा। अम्बा ने जैसा जैसा हुआ था सब विस्तार से सुना दिया। इससे राज ऋषि को बड़ा दुख और शोक हुआ। उन्होंने मन ही मन उस विषय जो कर्तव्य था उसका निश्चय करके उससे कहा, बेटी, मैं तेरा नाना हूँ, तू अपने पिता के घर मत जा। मेरे कहने से तू जमदग्नि नंदन परशुराम जी के पास जा, वे तेरे इस महान शोक और संताप को अवश्य दूर कर देंगे। वे सर्वदा महेंद्र पर्वत पर रहा करते हैं, वहाँ जाकर उन्हें प्रणाम करके तू मेरी ओर से सब बातें कह देना। मेरा नाम लेने से वे तेरा जो भी अभीष्ट होगा उसे पूरा कर देंगे। बच्चे, वे मेरे बड़े ही प्रीति पात्र और स्नेही सखा हैं। जिस समय राज ऋषि होत्रवाहन अम्बा से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वहाँ परशुराम जी के प्रिय सेवक अकृतवर्ण आ गए। सब मुनियों ने उनका सत्कार किया और अकृतवर्ण जी ने मुनियों का यथा योग्य अभिवादन किया। जब सब लोग उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए तो महात्मा होत्रवाहन उनसे मुनिवर परशुराम जी का समाचार पूछा। अकृतवर्ण जी ने कहा कि श्री परशुराम जी आपसे मिलने के लिए प्रातःकाल ही यहाँ आ रहे हैं। वह दिन उन मुनियों के आपस में तरह तरह की बातें करते हुए निकल गया। दूसरे दिन सवेरे ही शिष्यों से घिरे हुए भगवान परशुराम जी पधारे। वे ब्रह्म तेज से दमक रहे थे। उनके सिर पर जटा और शरीर में चीर वस्त्र सुशोभित थे। हाथों में धनुष, खड्ग और परशु थे। उन्हें देखते ही सब तपस्वी राजा होत्रवाहन और अम्बा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने परशुराम जी की यथा योग्य पूजा की। फिर वे उन्हीं के साथ बैठ के राजा होत्रवाहन और परशुराम जी ने अनेकों बीती हुई बातों की चर्चा होने लगी। बात ही बात में राजा ने कहा, परशुराम जी, ये काशीराज की कन्या मेरी देवती है, इसका एक विशेष कार्य है, वह आप सुन लीजिए। तब परशुराम जी ने उससे कहा, बेटी, तेरा क्या काम है, बता तो। इस पर अम्बा ने जैसा जैसा हुआ था वह सब सुना दिया। तब उन्होंने कहा, मैं तुझे फिर भीष्म जी के पास भेज दूंगा, मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करेगा। यदि उसने मेरी बात ना मानी तो उसके मंत्रियों सहित उसे भस्म कर दूंगा। अम्बा ने कहा, आप जैसा उचित समझे वैसा करें। मेरे इस संकट के मूल कारण तो ब्रह्मचारी भीष्म जी ही हैं। उन्होंने मुझे बलात्कार से अपने अधीन कर लिया था, अतः आप उन्हें नष्ट कर डालिए। अम्बा के ऐसा कहने पर श्री परशुराम जी ने उसे तथा उन ब्रह्मज्ञानी ऋषियों को साथ ले कुरुक्षेत्र में आए। वहाँ वे सरस्वती नदी के तीर पर ठहर गए। तीसरे दिन उन्होंने मेरे पास ये संदेश भेजा कि मैं तुम्हारे पास एक विशेष कार्य से आया हूँ, तुम मेरा वह प्रिय कार्य कर दो। अपने देश में श्री परशुराम जी के पधारने का समाचार सुनकर मैं तुरंत ही बड़े प्रेम से उनसे मिलने गया। मेरे साथ अनेकों ब्राह्मण, ऋत्विज और पुरोहित भी थे। उनके सत्कार के लिए मैं गौ भी ले गया था। प्रतापी परशुराम जी ने मेरी पूजा स्वीकार की। मुझसे कहा, भीष्म, जब तुम्हें स्वयं विवाह करने की इच्छा नहीं थी तो तुम इस काशीराज की पुत्री को क्यों हर ले गए थे? फिर इसे त्याग क्यों दिया? देखो, तुम्हारा स्पर्श होने से अब ये स्त्री धर्म से भ्रष्ट हो गई है। इसी से राजा शल्व ने इसे स्वीकार नहीं किया, अतः अग्नि को साक्षी मानकर तुम ही इसे ग्रहण करो। तब मैंने उनसे कहा, भगवान, अब मैं अपने भाई के साथ इसका विवाह किसी प्रकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसने स्वयं ही पहले मुझसे कहा था कि मैं तो शाल्व की हो चुकी हूँ। तब मेरी आज्ञा लेकर ये शाल्व के नगर में गई थी। मैं भय, निंदा, अर्थलोभ या किसी कामना से अपने शत्रु धर्म से विचलित नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर परशुराम जी की आंखें क्रोध से चंचल हो उठी और वे बार बार कहने लगे, यदि तुम मेरी ये आज्ञा पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मंत्रियों के साथ तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मैंने भी बार बार मीठी वाणी से उनकी प्रार्थना की, किंतु वे शांत ना हुए। तब मैंने उनके चरणों पर सिर रखकर पूछा, भगवान, आप जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो इसका कारण क्या है? बाल्य अवस्था में मुझे आप ही ने 4 प्रकार की धनुर्विद्या सिखाई थी। मैं तो आपका शिष्य हूँ। परशुराम जी ने क्रोध से आंखें लाल करके कहा, भीष्म, तुम मुझे गुरु समझते हो, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए इस काशीराज की कन्या को स्वीकार नहीं करते। देखो, ऐसा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तब मैंने कहा, ब्रह्म ऋषि, आप व्यर्थ श्रम क्यों करते हैं? ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता। मैं पहले इसे त्याग चुका हूँ। भला जिसका दूसरे पुरुष पर प्रेम है उसी स्त्री को कोई किस प्रकार अपने घर में रख सकता है? मैं इंद्र के भेद से भी धर्म का त्याग नहीं करूँगा। आप प्रसन्न हो अथवा ना हो, आपको जो करना हो वह करे। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मैंने प्रेम पूर्वक आपका सत्कार किया है, किंतु मालूम होता है आप गुरुओं को सा बर्ताव करना नहीं जानते, इसलिए मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं युद्ध में गुरु का, विशेषतः ब्राह्मणों का
और उससे भी तपोवृत्त का वध नहीं करता। इसी से मैं आपकी बातों का सह रहा हूँ। किंतु धर्मशास्त्रों ने ऐसा निश्चय किया है कि जो क्षत्रिय के समानी हथियार उठाकर सामने आए हुए ब्राह्मण को जब भी डट कर युद्ध कर रहा हो, मैदान छोड़कर भाग ना रहा हो, मार डालता है, उसे ब्रह्म हत्या नहीं लगती। मैं भी क्षत्रिय हूँ, शास्त्र धर्म में ही स्थित हूँ, इसलिए आप प्रसन्नता से मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। आप जो बहुत दिनों से डींग हांका करते हैं कि मैंने अकेले ही पृथ्वी के सारे क्षत्रिय जीत लिए हैं, सो सुनिए। उस समय भीष्म के समान कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुआ होगा। तेजस्वी वीर तो पीछे उत्पन्न हुए हैं, आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित होते रहे हैं। जो आपके युद्ध अभिमान और युद्ध लिप्सा को अच्छी तरह नष्ट कर सकता है, उस भीष्म का जन्म तो अब हुआ है। तब परशुराम जी ने हंसकर मुझसे कहा, भीष्म, तुम संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। अच्छा लो, मैं कुरुक्षेत्र को चलता हूँ, तुम भी वहाँ आ जाना। वहाँ सैकड़ों बाणों से बींध कर मैं तुम्हें धाराशायी कर दूंगा। उस दिन दशा में तुम्हें तुम्हारी माता गंगा देवी भी देखेगी। चलो रथ और युद्ध की सब सामग्री ले चलो। तब मैंने परशुराम जी को प्रणाम करके कहा, जो आ गया। इसके बाद परशुराम जी तो कुरुक्षेत्र में चले गए और मैंने हस्तिनापुर में आकर सब बातें माता सत्यवती से कही। माता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं ब्राह्मणों से पुण्य वाचन एवं स्वति वाचन कर हस्तिनापुर से निकलकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। उस समय ब्राह्मण लोग जय हो इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए मेरी स्तुति कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर हम दोनों युद्ध के लिए पराक्रम करने लगे। मैंने परशुराम जी के सामने खड़े होकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। उस समय ब्राह्मण, बनवासी, तपस्वी और इंद्र के सहित सब देवता वहां आकर वह दिव्य युद्ध देखने लगे। बीच बीच में दिव्य पुरुषों की वर्षा होने लगी, जहां तहां दिव्य बाजे बजने लगे, मेघों का शब्द होने लगा। परशुराम जी के साथ जो तपस्वी आए थे वे भी युद्ध भूमि को घेर कर उसके दर्शक बन गए। इसी समय समस्त भूतों का हित चाहने वाली माता गंगा मूर्तिमती होकर मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, ये तुमने क्या करने का विचार किया है? मैं अभी परशुराम जी के पास जाकर प्रार्थना करती हूँ। भीष्म तो आपका शिष्य है, उसके साथ आप युद्ध ना करें। तब परशुराम जी के साथ युद्ध करने का हठ मत करो। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि वे शत्रु का नाश करने वाले साक्षात श्री महादेव जी के समान शक्तिशाली हैं, जो इस प्रकार लोहा लेने के लिए तैयार हो गए हों? तब मैंने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और परशुराम से मैंने जो कुछ कहा था वह सब सुना दिया। साथ ही अम्बा की भी करतूत थी वह भी सुना दी। तब माता गंगा जी परशु जी के पास गई और उनसे क्षमा मांगती हुई कहने लगी, मुने, आप अपने शिष्य भीष्म के साथ युद्ध ना करें। परशुराम जी ने कहा, तुम भीष्म को ही रोको, वह मेरी एक बात नहीं मानता, इसी से मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ। तब गंगा जी पुत्र स्नेह के कारण फिर मेरे पास आई, किंतु मैंने उनकी बात स्वीकार नहीं की। इतने ही में महातपस्वी परशुराम जी रणभूमि में दिखाई दिए। उन्होंने युद्ध के लिए मुझे ललकारा। भीष्म और परशुराम का युद्ध और उसकी समाप्ति। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब मैंने रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से कहा, मुनि, आप पृथ्वी पर खड़े हैं, इसलिए मैं रथ से चढ़कर आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। यदि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर चढ़ जाइए, कवच धारण कर लीजिए। परशुराम जी ने मुस्कुराकर कहा, भीष्म, पृथ्वी ही मेरा रथ है, वेद घोड़े हैं, वायु सारथी और वेद माता गायत्री, सावित्री एवं सरस्वती कवच है। उनके द्वारा अपने शरीर को सुरक्षित करके ही मैं युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर परशुराम जी ने भीषण बाण वर्षा करके मुझे सब ओर से ढक दिया। इस समय मैंने देखा कि वे रथ पर चढ़े हुए हैं, उसे उन्होंने मन से ही प्रकट किया था। वे बड़ा ही विचित्र और नगर के समान विशाल था। उसमें सब प्रकार के उत्तम उत्तम अस्त्र शस्त्र रखे थे। दिव्य घोड़े जुते हुए थे। उनके शरीर पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्हों से सुशोभित कवच था। हाथ में धनुष सुशोभित था और पीठ पर तरकस बंधा हुआ था। उनके सारथी का काम उनका प्रिय सखा अकृत वर्ण कर रहा था। वे मुझे हर्षित करते हुए युद्ध के लिए पुकार रहे थे। इतने में उन्होंने मेरे ऊपर 3 बाण छोड़े। मैंने उसी समय घोड़ों को रुकवा दिया और धनुष को नीचे रखकर उतरकर पैदल ही उनके पास गया तथा उनका सत्कार करने के लिए विधिवत प्रणाम करके कहा, मुनिवर, आप मेरे गुरु हैं, अब मुझे आपके साथ युद्ध करना होगा, अतः आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी विजय हो। तब परशुराम जी ने कहा, कुरुक्षेत्र सफलता चाहने वाले पुरुषों को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार ना आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। अब तुम सावधानी से युद्ध करो, मैं तुम्हें जय का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें जीतने के लिए ही आया हूँ। जाओ अब युद्ध करो, मैं तुम्हारे बर्ताव से बहुत प्रसन्न हूँ। तब मैंने उन्हें पुण्य प्रणाम किया और तुरंत ही रथ पर चढ़कर शंख बजाया। इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से बहुत दिन तक युद्ध होता रहा। इस युद्ध में परशुराम जी ने मेरे ऊपर 169 बाण छोड़े। तब मैंने भाले की जाति का एक तीक्ष्ण बाण छोड़कर उनके धनुष का किनारा काट कर गिरा दिया और 100 बाण छोड़कर उनके शरीर को बीन दिया। उनसे पीड़ित होकर वे अचेत से हो गए। इससे मुझे बड़ी दया आई और धैर्य धारण करके युद्ध और शास्त्र धर्म का धिक्कार है। इसके बाद मैंने उन पर
बाण नहीं छोड़े। इतने में ही दिन ढलने और सूर्योदय पृथ्वी को संतप्त करके अस्ताचल की ओर चले गए और हमारा युद्ध बंद हो गया। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर फिर युद्ध आरंभ हुआ। प्रतापी परशुराम जी मेरे ऊपर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगे, किंतु मैंने अपने साधारण अस्त्रों से उन्हें ही रोक दिया। फिर मैंने परशुराम जी पर वायव्य अस्त्र पर उन्होंने उस ग्रह का अस्त्र से काट दिया। इसके बाद मैंने अभिमंत्रित करके आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, उसे भगवान परशुराम जी ने वरुण अस्त्र से रोक दिया। इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्य अस्त्रों को रोकता रहा और शत्रुघ्न परशुराम जी मेरे दिव्य अस्त्रों को विफल करते रहे। तब उन्होंने क्रोध भरकर मेरी छाती में बाण मारे, इससे मैं रथ पर गिर गया। उस समय मुझे अचेत देखकर तुरंत ही सारथी रणभूमि से अलग ले गया। चेत होने पर जब मुझे सब बातों का पता लगा तो मैंने सारथी से कहा, सारथे अब मैं तैयार हूँ, तू मुझे परशुराम जी के पास ले जा। बस सारथी तुरंत ही मुझे लेकर चल दिया और कुछ ही देर में परशुराम जी के सामने पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने उनका अंत करने के विचार से एक चमचमाता हुआ काल के समान कराल बाण छोड़ा। उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी अचेत होकर रणभूमि में गिर गए। इससे सब लोग घबराकर हाहाकार करने लगे। मूर्छा टूटने पर वे खड़े हो गए और अपने धनुष पर बड़ा भारी विहलता से कहने लगे, भीष्म खड़ा तो रह, अब मैं तुझे नष्ट किए देता हूँ। धनुष से छूटने पर वह बाण मेरे दाएं कंधे में लगा। उसके प्रहार से मैं झोंके खाता हुआ वृक्ष के समान बड़ा ही विकल हो गया। फिर मैं भी बड़ी फुर्ती से बाण बरसाने लगा, किंतु वे बाण अंतरिक्ष में ही रह गए। इस प्रकार मेरे और परशु जी के बाणों से आकाश को ऐसा ढांप दिया कि पृथ्वी पर सूर्य का ताप पड़ना बंद हो गया। वायु की गति रुक गई। इस प्रकार असंख्य बाण पृथ्वी पर गिरने लगे। परशुराम जी ने क्रोध में भरकर मुझ पर असंख्य बाण छोड़े। मैंने अपने सर्प के समान बाणों से उन्हें काट काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी तरह अगले दिन भी हमारा घोर संग्राम होता रहा। परशुराम जी बड़े शूरवीर और दिव्य अस्त्रों के पारदर्शी थे। वे रोज रोज मेरे ऊपर दिव्य अस्त्रों का ही प्रयोग करते, किंतु मैं उन्हें अपने प्राणों की बाजी लगाकर उनके विरोधी अस्त्रों से नष्ट कर देता था। इस प्रकार जब मैंने अस्त्रों से ही उनकी दिव्य अस्त्रों को नष्ट कर दिया तो बड़े ही कुपित हुए और प्राणपण से मेरे साथ युद्ध करने लगे। दिन भर बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। आकाश में धूल छाई हुई थी। उसी की ओट में भगवान भास्कर अस्त हो गए। संसार में निशा देवी का राज्य हो गया। सुख प्रसाद शीतल पवन चलने लगा। बस हमारा युद्ध भी रुक गया। इस तरह 23 दिन तक हमारा संग्राम होता रहा। रोज सवेरे युद्ध आरंभ होता और सायंकाल होने पर रुक जाता। उस रात मैं ब्राह्मण, पितृ और देवता आदि को नमस्कार कर एकांत में शैया पर पड़ा विचारने लगा कि परशुराम जी से मेरा भीषण युद्ध होते आज बहुत दिन बीत गए। परशुराम जी भी बड़े पराक्रमी हैं, संभवतः उन्हें मैं युद्ध में नहीं जीत सकता। यदि उन्हें जीतना मेरे लिए संभव हो तो आज रात्रि में देवता लोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे। इस प्रकार प्रार्थना कर मैं दाई करवट ले सो गया। स्वप्न मुझे 8 ब्राह्मणों ने दर्शन दिया और चारों ओर से घेर कर कहा, भीष्म तुम खड़े हो जाओ, डरो मत, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे कि तुम हमारे अपने ही शरीर हो। परशुराम तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार नहीं जीत सकता। देखो ये प्रस्पाव नाम का अस्त्र है, इसके देवता प्रजापति हैं। इसका प्रयोग तुम शीघ्र में ही जान पाओगे, क्योंकि अपनी पूर्व देह में तुम्हें इसका ज्ञान था। इसे परशुराम जी अथवा पृथ्वी पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता। तुम इसे स्मरण करो, इसी का प्रयोग करो। ये स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जाएगा। इससे परशुराम जी की मृत्यु भी नहीं होगी, इसलिए तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। इस अस्त्र की पीड़ा से वे अचेत होकर सो जाएंगे। इस प्रकार उन्हें परास्त करके तुम संबोधना अस्त्र से फिर जगा देना। बस सवेरे उठकर तुम ऐसा ही करो। मरे हुए सोए हुए पुरुष को तो हम समान ही समझते हैं। परशुराम जी की मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती, अतः उनका सो जाना ही मृत्यु के समान है। ऐसा कहकर वे 8 ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गए। इन 8 के समान रूप थे और सभी बड़े तेजस्वी थे। रात बीतने पर मैं जागा। उसी समय स्वप्न की याद आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ी देर में हमारा तुमुल युद्ध छिड़ गया। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। परशुराम जी ने मेरे ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। मैं अपने बाण समूह से उसे रोकता रहा। इतने में ही इन्होंने क्रोध में भरकर मेरे ऊपर एक काल के समान कराल बाण छोड़ा। वह सर्प के समान सनसनाता हुआ बाण मेरी छाती में लगा। इससे मैं लहूलुहान होकर पृथ्वी पर गिर गया। चेत होने पर मैंने एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति छोड़ी। वह उन विप्रवर की छाती में जाकर लगी। इससे वह तिलमिला उठकर कष्ट से कांपने लगे। सावधान होने पर उन्होंने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसे नष्ट करने के लिए मैंने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। उसने प्रज्वलित होकर प्रलय काल सा दृश्य उपस्थित कर दिया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र बीच में ही टकरा गए। इससे आकाश में बड़ा भारी तेज प्रकट हो गया।
गया। उसकी ज्वाला से सभी प्राणी विकल हो गए तथा उनके तेज से संतप्त होकर ऋषि मुनि गंधर्व और देवताओं को भी बड़ी पीड़ा होने लगी। पृथ्वी डगमगाने लगी, सभी प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। आकाश में आग लगी, 10 दिशाओं में धुआं भर गया तथा देवता, असुर और राक्षस हाहाकार करने लगे। इसी समय मेरा विचार परशवापास्त्र छोड़ने का हुआ और संकल्प करते ही मेरे मन में प्रकट हो गया। उसे छोड़ने के लिए उठाते ही आकाश में बड़ा कोलाहल होने लगा। नारद जी ने मुझे कहा, कुरुनंदन देखो, आकाश में खड़े ये देवता लोग तुम्हें रोकते हुए कह रहे हैं कि तुम प्रस्वा अस्त्र का प्रयोग मत करो। परशुराम जी तपस्वी, ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें किसी भी प्रकार उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इसी समय मुझे आकाश में 8 ब्रह्मवादी ब्राह्मण दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे धीरे से कहा, भरतश्रेष्ठ, जैसा नारद जी कहते हैं वैसा ही करो, इनका कथन लोगों के लिए बड़ा कल्याणकारी है। तब मैंने उस महान अस्त्र को धनुष से उतार लिया और विधिवत ब्रह्मास्त्र को ही प्रकट किया। मैंने परशुरापास्त्र को उतार लिया। ये देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए और सहसा कह उठे कि मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, भीष्म ने मुझे परास्त कर दिया है। इतने में ही उन्होंने अपने पिता जमदग्नि और माननीय पितामह दिखाई दिए। वे कहने लगे, भाई अब ऐसा साहस फिर कभी मत करना। युद्ध करना क्षत्रियों का तो कुल धर्म है, ब्राह्मणों का परम धन तो स्वाध्याय और वत्सचर्या है। भीष्म के साथ इतना युद्ध करना ही बहुत अधिक है। अधिक हट करने से तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा, इसलिए अब तुम रणभूमि से हट जाओ, इस धनुष का त्याग कर घोर तपस्या करो। देखो, इस समय भीष्म को भी देवताओं ने रोक दिया है। फिर उन्होंने बार बार मुझसे भी कहा कि परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ युद्ध मत करो। संग्राम में परशुराम को परास्त करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। पितरों की बात सुनकर परशुराम जी ने कहा कि मेरा ये नियम है कि मैं युद्ध से पीछे पैर नहीं रख सकता। पहले भी मैंने कभी संग्राम में पीठ नहीं दिखाई। हाँ, यदि भीष्म की इच्छा हो तो भले ही युद्ध का मैदान छोड़ दे। दुर्योधन तब वे ऋचि आदि मुनिगण नारद जी के पास मेरे पास आए और कहने लगे, तात तुम ब्राह्मण परशुराम का मान रखो, युद्ध बंद कर दो। तब मैंने क्षत्र धर्म का विचार करके उनसे कहा, मुनिगण, मेरा ये नियम है कि पीठ पर बाणों की बौछार सहते हुए युद्ध से कभी मुख नहीं मोड़ सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि लोभ से, कृपणता से, भय या धन के लोभ से मैं अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करूंगा। इस समय नारदादि मुनिगण और मेरी माता भगीरथी भी रणभूमि में विद्यमान थी। मैं उसी प्रकार धनुष चढ़ाई युद्ध का दृढ़ निश्चय करके किए खड़ा रहा। तब उन सब ने परशुराम जी से कहा कि भृगुनंदन, ब्राह्मणों का हृदय ऐसा विनय शून्य नहीं होना चाहिए, इसलिए अब तुम शांत हो जाओ, युद्ध करना बंद कर दो। ना तो भीष्म का तुम्हारे हाथ से मारा जाना उचित है, ना भीष्म को ही तुम्हारा वध करना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने परशुराम जी से शस्त्र रखवा दिए। इतने में ही मुझे वो 8 ब्रह्मवादी फिर दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, महाबाहो, तुम परशुराम जी के पास जाओ और लोक का मंगल करो। मैंने देखा कि परशुराम जी युद्ध से हट गए हैं, तो मैंने लोगों के कल्याण के लिए पितृगण की बात मान ली। परशुराम जी बहुत घायल हो गए थे। मैंने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मुस्कुराकर बड़े प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, भीष्म, इस लोक में तुम्हारे समान कोई दूसरा क्षत्रिय नहीं है। इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, अब तुम जाओ। भीष्म जी का वध करने के लिए अम्बा की तपस्या। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन, इसके बाद मेरे सामने ही परशुराम जी ने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच में बड़ी दीन बानी में कहा, भद्रे, इन सब लोगों के सामने मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया है। मेरी अधिक से अधिक शक्ति इतनी ही है, सो तूने देख ही ली। अब तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जा। इसके सिवा बता मैं तेरा और क्या कार्य करूँ। मेरे विचार से तो अब तू भीष्म की ही शरण ले ले। इसके सिवा तेरे लिए और कोई उपाय तो दिखाई नहीं देता। मुझे तो भीष्म ने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध में परास्त कर दिया है। तब उस कन्या ने कहा, भगवान, आपने जैसा कहा है ठीक है। आपने अपने बल और उत्साह के अनुसार मेरा काम करने में कोई कसर नहीं रखी, परंतु अंत में आप में युद्ध में भीष्म से बढ़ नहीं सके। तथापि अब मैं फिर किसी प्रकार भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। अब मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहां रहने से मैं स्वयं ही भीष्म के युद्ध में संहार कर सकूं। ऐसा कहकर वह कन्या मेरे नाश के लिए तप करने का विचार करके वहां से चली गई। परशुराम जी मुझसे कहकर सब मुनियों के साथ महेंद्र पर्वत पर चले गए। अब मैं रथ में सवार हो हस्तिनापुर में चला आया। वह मैंने सारा वृत्तांत माता सत्यवती को सुना दिया। माता ने मेरा अभिनंदन किया। मैंने उस कन्या के समाचार लाने के लिए कई बुद्धिमान पुरुषों को नियुक्त कर दिया। वे मेरे हित के लिए बड़ी सावधानी से मुझे नित्य प्रति उसके आचरण, भाषण और व्यवहार आदि का समाचार सुनाते रहे। कुरुक्षेत्र से चलकर वह कन्या यमुना तट पर एक आश्रम में गई। वहाँ बड़ा अलौकिक तप करने लगी। वह 6 महीने तक केवल वायु भक्षण करती हुई काठ के समान खड़ी रही। इसके बाद वह 1 साल तक निराहार रहकर यमुना जल में रही। फिर 1 वर्ष तक अपने आप झड़कर गिराद
हुआ पत्ता खाकर पैर के अंगूठे में खड़ी रही। इस प्रकार 12 वर्ष तपस्या करके उसने आकाश और पृथ्वी को संतप्त कर दिया। इसके पश्चात वे 8वें या 10वें महीने जल पीकर निर्वाह करने लगी। फिर तीर्थ सेवन के लोभ से इधर उधर घूमती हुए वत्स देश में पहुंची। वहां अपने तप के प्रभाव से आधे शरीर से तो अम्बा नाम की नदी हो गई और आधे अंग से वत्स देश के राज की कन्या होकर उत्पन्न हुई। इस जन्म में भी उसे तप का आग्रह करते देख समस्त तपस्वियों ने उसे रोका और कहा कि तुझे क्या करना है। तब उस कन्या ने उन तपोवरी ऋषियों से कहा कि भीष्म ने मेरा निरादर किया है, मुझे पति धर्म से भ्रष्ट कर दिया है, अतः मैंने कोई दिव्य लोक पाने के लिए नहीं प्रत्युत भीष्म का वध करने के लिए ही तप का संकल्प किया है। मेरा ये निश्चय है कि भीष्म के मारे जाने पर मुझे शांति मिल जाएगी। मैं तो भीष्म से बदला लेने के लिए ही तप कर रही हूँ, अतः आप मुझे इसे रोके नहीं। तब उन सब ऋषियों के बीच में उमापति भगवान शंकर ने उस तपस्विनी को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। उस कन्या ने मेरी पराजय करने का वर मांगा। इस पर श्री महादेव जी ने कहा कि तू भीष्म का नाश कर सकेगी। तब उसने फिर कहा, भगवान मैं तो इसलिए मेरा हृदय भी अत्यंत शौर्यहीन है, फिर मैं युद्ध में भीष्म को कैसे जीत सकूंगी। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं संग्राम में शांतुनंदन भीष्म को मार सकूं। भगवान शंकर बोले, मेरी बात असत्य नहीं हो सकती, इसलिए तो अवश्य ही भीष्म का वध करेगी, पुरुष तो प्राप्त करेगी और दूसरी देह धारण कर भी इन सब बातों को याद रखेगी। तो द्रुपद के यहाँ जन्म लेकर एक चित्रयोधी वीर सम्मत महारथी बनेगी। मैंने जो कुछ कहा है वह सब वैसे ही हो गया। तो कन्या रूप से जन्म लेकर भी कुछ समय बीतने बाद पुरुष हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। उस कन्या ने एक बड़ी चीता बनाकर अग्नि प्रज्वलित की और मैं भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती हूँ, ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर गई। शिखंडी की पुरुषत्व प्राप्ति का वृत्तांत। दुर्योधन ने पूछा, पितामह के कृपा करके ये बताइए, ये शिखंडी कन्या होने पर फिर पुरुष कैसे हो गया। भीष्म जी बोले, राजन महाराज द्रुपद की रानी के पहले कोई पुत्र नहीं था। तब द्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव जी ने कहा, तुम्हारे एक ऐसा पुत्र होगा जो पहले स्त्री होने पर भी पीछे पुरुष हो जाएगा। अब तुम तप करना बंद करो, मैंने जो कुछ कहा वह कभी अन्यथा नहीं होगा। तब राजा ने नगर में जाकर रानी को अपनी तपस्या और श्री महादेव जी के वर की बात सुना दी। ऋतु काल आने पर रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक रूपवती कन्या को जन्म दिया। किंतु लोगों में प्रसिद्ध ये किया कि रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ है। राजा ने उसे छिपाए रखकर पुत्र के समान ही सब संस्कार किए। उस नगर में द्रुपद के सिवाय इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। उन्हें महादेव जी की बात में पूर्ण विश्वास था, इसलिए कन्या को छिपाए रखकर वैसे पुत्र ही बताते थे। लोगों में शिखंडी नाम से विख्यात हुई। अकेले मुझे ही नारद जी के कथन, देवताओं की वाक्य और अम्बा की तपस्या के कारण ये रहस्य मालूम हो गया था। राजन, फिर राजा द्रुपद अपनी कन्या को लिखना पढ़ना तथा शिल्प कला आदि सब विद्याएं सिखाने का प्रयत्न करने लगे। बाण विद्या के लिए वह द्रोणाचार्य जी के शिष्यत्व में रही। एक बार रानी ने कहा, महाराज महादेव जी की बात किसी भी प्रकार मिथ्या तो नहीं हो सकती, इसलिए मैं जो बात कहती हूँ आपको यदि ये उचित जान पड़े तो कीजिए। आप विधि पर उसका किसी कन्या से विवाह कर दीजिए। महादेव जी की बात सत्य होकर तो रहेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। उन दोनों ने वैसा ही निश्चय कर दर्शान देश के राजा की कन्या का वरण किया। तब दर्शान राज हिरण्यवर्मा ने शिखंडी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। विवाह के बाद शिखंडी कामप्रिय नगर में आकर वहाँ हिरण्यकर्मे की कन्या को मालूम कि ये तो स्त्री है। तब उसने अपने भाइयों और सखियों के सामने बड़े संकोच से ये बात खोल दी। ये सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा को ये समाचार सुनाने के लिए अपनी दूतियाँ भेजी। उन्होंने ये सब वृत्तांत दर्शान राज को सुनते ही राजा बड़े क्रोध में भर गया और उसने द्रुपद के पास अपना दूत भेजा। दूत ने राजा द्रुपद के पास उन्हें एकांत में ले जाकर कहा, राजन आपने दर्शान राज को धोखा दिया है। इसलिए उन्होंने बड़े क्रोध से भरकर कहा है कि तुमने मोहवश अपनी कन्या के साथ मेरी कन्या का विवाह कराकर मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम्हारा ये विचार बड़ा ही खोटा था, इसलिए अब तुम इस धोखे का फल भोगने को तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे कुटुंब और मंत्रियों सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजन, दूत की ये बात सुनकर पकड़े हुए चोर के समान द्रुपद का मुंह बंद हो गया। उन्होंने ऐसी बात नहीं है ये कहकर उस दूत ने अपने समधि के मनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, किंतु हिरण्यवर्मा ने फिर भी पक्का पता लगा लिया कि वह पंचाल राज की पुत्री ही है। इसलिए वह तुरंत ही पंचाल देश पर चढ़ाई करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़ा। उस समय उसके साथी राजाओं ने यही निश्चय किया कि यदि शिखंडी कन्या हो तो हम लोग पंचाल राज को कैद करके अपने नगर में ले जाएंगे तथा पंचाल देश में दूसरे राजा को गद्दी पर बिठा देंगे। फिर द्रुपद और शिखंडी को मार डालेंगे।
दर्शान राज के पास दूध भेजकर शोकाकुल द्रुपद ने एकांत में ले जाकर अपनी स्त्री से कहा, इस कन्या के विषय में तो हमसे बड़ी मूर्खता होगी, अब हम क्या करेंगे। शिखंडी के विषय में अब सबको शंका हो रही है कि ये कन्या है। यही सोचकर दर्शान राजा ने भी ऐसा समझा मुझे धोखा दिया गया, असली अब वे अपने मित्र और सेना के साथ मेरा नाश करने के लिए आ रहा है। अब तुम्हें जिस में हित दिखता हो वही बात बताओ, मैं वैसा ही करूंगा। तब रानी ने कहा, सत्पुरुषों ने देवताओं का पूजन करना संपत्तिशालियों के भी श्रेष्ठकर माना है, फिर जो दुख के समुद्र में गोते खा रहा हो इसको तो बात ही क्या है। इसलिए अब देवाराधना के लिए ब्राह्मणों का पूजन करें, मन में ऐसा संकल्प करें कि दर्शान राज युद्ध के बिना ही लौट जाए, फिर देवताओं के अनुग्रह से ये सब काम ठीक हो जाएगा। देवताओं की कृपा और मनुष्य का उद्योग, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कार्य पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। यदि इनमें आपस में विरोध रहता है तो सफलता नहीं मिलती। अतः मंत्रियों के द्वारा नगर के शासन का सुप्रबंध कर देवताओं का यथेष्ट पूजन कीजिए। अपने माता पिता को इस प्रकार बात करते हुए शोकाकुल देखकर शिखंडिनी भी लज्जित सी होकर सोचने की ये दोनों ही मेरे कारण दुखी हैं, इसलिए उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। ये सोचकर वे घर से निकलकर एक निर्जन वन में चली गई। इस वन की रक्षा स्थूनाकर नाम का एक समृद्धिशाली यक्ष करता था, वहां उसका एक भवन भी बना हुआ था। शिखंडी उसी वन में चली गई। उसने बहुत समय तक निराहार रहकर अपने शरीर को सुखा डाला। एक दिन स्थूनाकर ने उसे दर्शन देकर पूछा, कन्या तेरा ये अनुष्ठान इस उद्देश्य से है, तू मुझे अभी बता, मैं तेरा काम कर दूंगा। शिखंडिनी ने बार बार कहा कि तुमसे मेरा काम नहीं हो सकेगा, किंतु यक्ष ने यही कहा कि मैं उसे बहुत जल्दी कर दूंगा। मैं कुबेर का अंशुर हूँ, वर देने के लिए ही आया हूँ, तुझे जो कहना हो वह कह दे, मैं तुझे ना देने योग्य वस्तु भी दे दूंगा। तब शिखंडी ने अपना सारा वृत्तांत स्थूनाकर से कह दिया और कहा कि तुमने मेरा दुख दूर करने के लिए प्रतिज्ञा की है, अतः ऐसा करो कि तुम्हारी कृपा से एक सुंदर पुरुष बन जाऊं। जब तक दर्शान राज मेरे नगर तक पहुंचे उससे पहले तो मुझ पर ये कृपा कर दो। यक्ष ने कहा, तुम्हारा ये काम तो हो जाएगा, किंतु इसमें एक शर्त है, मैं कुछ समय के लिए तुम्हें अपना पुरुषत्व दे दूंगा, किंतु ये सत्य प्रतिज्ञा कर जाओ कि फिर उसे लौटाने के लिए तुम यहाँ आ जाओगी। इतने दिन तक मैं तुम्हारे स्त्रीत्व को धारण करूंगा। शिखंडी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा पुरुषत्व लुटा दूंगी, थोड़े दिनों के लिए तुम मेरा स्त्रीत्व ग्रहण कर लो। जिस समय राजा हिरण्यवर्मा दर्शान देश को लौट जाएगा उस समय फिर कन्या हो जाऊंगी और तुम पुरुष हो जाना। इस प्रकार जब उन दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली तो उन्होंने आपस में शरीर बदल दिया। स्थूनाकर यक्ष ने स्त्रीत्व धारण कर लिया और शिखंडी को यक्ष का दैदीप्यमान रूप प्राप्त हो गया। इस प्रकार पुरुषत्व प्राप्त कर शिखंडी बड़ा प्रसन्न हुआ और पंचाल नगर में पिता के पास चला आया। ये घटना जैसे जैसी हुई थी वह सब वृत्तांत उसने द्रुपद को सुना दिया। इससे द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी स्त्री को भगवान शंकर की बात याद हो आई। तब उन्होंने दर्शान राज के पास दूध भेजकर कहला कि आप स्वयं मेरे यहाँ ये देख लीजिए कि मेरा पुत्र पुरुष ही है। किसी व्यक्ति ने आपसे झूठी बात कही है, वह मानने योग्य नहीं है। राजा द्रुपद का संदेश पाकर दर्शान राजा ने शिखंडी की परीक्षा के लिए कुछ युवतियों को भेजा। उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर बड़ी प्रसन्नता से सब बातें हिरण्यवर्मा को सुना दी और कह दिया कि राजकुमार शिखंडी पुरुष ही है। तब राजा हिरण्यवर्मा को बड़ी प्रसन्नता से द्रुपद के नगर में आया और समधी से मिलकर बड़े हर्ष से कुछ दिन वहां रहा। उसने शिखंडी को हाथे घोड़े गोए और बहुत सी दासियां भेंट की। द्रुपद ने भी उसका अच्छा सत्कार किया। इस प्रकार संदेह दूर हो जाने पर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री को झिड़ककर अपनी राजधानी को चला गया। इसी बीच में किसी दिन यक्ष राज कुबेर घूमते घूमते स्थूनाकरण के स्थान पर पहुंच गए। स्थूनाकरण का घर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था। उसे देखकर यक्ष राज ने अपने अनुचर से कहा, यह सजा हुआ भवन स्थूनाकरण का ही है, किंतु ये मंदमती मेरे पास उपस्थित होने के लिए क्यों नहीं निकला। यक्षों ने कहा, महाराज, राजा द्रुपद की शिखंडी नाम की एक कन्या है, उसे किसी कारण से स्थूनाकरण में अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है। तब वह स्त्री रूप में ही घर में रहता है, अतः संकोच के कारण ही वे आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। ये सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। तब कुबेर ने कहा, अच्छा, तुम स्थून को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे दंड दूंगा। इस प्रकार बुलाए जाने पर स्थूनाकरण स्त्री रूप में बड़े संकोच से कुबेर के पास आकर खड़ा हो गया। उस पर क्रुद्ध होकर कुबेर ने शाप दिया कि अब ये पापी यक्ष इसी प्रकार स्त्री रूप में ही रहेगा। तब दूसरे यक्षों ने स्थूनाकरण की और प्रार्थना की, महाराज, आप इस शाप की कोई अवधि निश्चित कर दें। इस पर कुबेर ने कहा, अच्छा, जब शिखंडी युद्ध में मारा जाएगा तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान कुबेर सब यक्षों के साथ अलकापुरी को गए। इधर प्रतिज्ञा का समय पूरा होने पर शिखंडी स्थूनाकरण के पास पहुंचा और कहा कि भगवान, मैं आ गया हूँ। स्थूनाकरण ने शिखंडी को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार समय पर उपस्थित हुआ देख बार बार अपनी प्रसन्नता प्रकट की। उसे सारा वृत्तांत सुना दिया। उसकी बात सुनकर शिखंडी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपने नगर को लौट आया। शिखंडी को इस प्रकार काम बना देख राजा द्रुपद और सभी बंधु बांधवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद द्रुपद ने उसे धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य जी को सौंप दिया। फिर शिखंडी और धृष्टद्युम्न ने तुम्हारे साथ ही ग्रहण धारण प्रयोग
प्रतिकार, इन 4 अंगों के सहित धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। मैंने मूर्ख, बहरे और अंधे से दीख पड़ने वाले जो गुप्तचर इन द्रुपद के पास नियुक्त रखते थे, उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बताई हैं। राजन, इस प्रकार ये द्रुपद का पुत्र महारथी शिखंडी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष हो गया। ये यदि हाथ में धनुष लेकर मेरे सामने युद्ध करने के लिए आवेगा तो ना तो एक क्षण भी इसकी ओर देखूंगा, न इस पर शस्त्र ही छोड़ूंगा। यदि भीष्म स्त्री की हत्या करेगा तो साधुजन उसकी निंदा करेंगे, इसलिए इसे रण में उपस्थित देखकर भी मैं इस पर हाथ नहीं छोड़ूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म की ये बात सुनकर कुरुराज दुर्योधन कुछ देर तक विचार करता रहा, फिर उसे भीष्म की बात उचित ही जान पड़ी। दुर्योधन के प्रति भीष्म आदि का और युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन का बल वर्णन। संजय ने कहा, महाराज, वह रात बीतने पर जब प्रातः काल हुआ तो आपके पुत्र दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कहा, दादाजी, पांडुनंदन युधिष्ठिर की जो ये असंख्य पैदल, हाथी, घोड़े और महारथियों से पूर्ण प्रबल वाहिनी हम लोगों से युद्ध करने के लिए तैयार हो रही है, इसे आप कितने दिनों में नष्ट कर सकते हैं? तथा आचार्य, द्रोण, कृप, कर्ण और अश्वत्थामा का इसका नाश करने में कितना समय लगेगा? बहुत दिनों से ये बात जानने की इच्छा है, कृपा बतलाइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम जो शत्रु के बलाबल के विषय में पूछ रहे हो सो उचित ही है। युद्ध में मेरा जो अधिक से अधिक पराक्रम, शस्त्र बल और भुजाओं का सामर्थ्य है वह सुनो। धर्म युद्ध के लिए ऐसा निश्चय है, सरल योद्धा के साथ सरलता पूर्वक और माया युद्ध करने वाले के साथ माया पूर्वक युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार युद्ध करके मैं प्रतिदिन पांडव सेना के 10,000 योद्धा और 1,000 रथियों का संहार कर सकता हूँ। यदि मैं अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करूँ तो 1 महीने में समस्त पांडव सेना का संहार हो सकता है। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो भीष्म जी के समान भी 1 महीने में ही अपनी शस्त्र अग्नि से पांडव सेना को भस्म कर सकता हूँ। मेरी बड़ी से बड़ी शक्ति इतनी ही है। कृपाचार्य जी ने 2 महीने में और अश्वत्थामा ने 10 दिन में संपूर्ण पांडव दल का संहार करने को अपनी शक्ति बताई, किंतु कर्ण ने कहा, मैं 5 दिन में ही सारी सेना का सफाया कर दूंगा। कर्ण की ये बात सुनकर भीष्म जी खिलखिलाकर हंस पड़े और कहा, राधा पुत्र, जब तक रणभूमि में तेरे सामने श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रथ में बैठकर नहीं आता तभी तक तो इस प्रकार अभिमान में भरा हुआ है। उसका सामना होने पर क्या तो इस प्रकार मन माना बकवाद कर सकेगा? तब कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर ने यह समाचार सुना तो उन्हें भी अपने भाइयों को बुलाकर कहा, भाइयों, आज कौरवों की सेना मेरे जो गुप्तचर हैं उन्होंने वहां का सवेरा ही ये समाचार भेजा है। दुर्योधन ने भीष्म जी से पूछा था कि आप पांडव सेना का कितने दिनों में संहार कर सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा, 1 महीने में। द्रोणाचार्य ने उतने ही समय में नाश करने को अपनी शक्ति बताई। कृपाचार्य ने अपने लिए इस समय दूना समय बताया। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं 10 दिनों में ये काम कर सकता हूँ। जब कर्ण से पूछा गया तो उसने 5 दिन में सारी सेना का संहार कर सकने की बात कही। अतः अर्जुन, अब मैं भी इस विषय में तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। कितने समय में जब शत्रु का संहार कर सकते हो? युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, मेरा तो ऐसा विचार है कि श्री कृष्ण की सहायता से मैं केवल एक रथ पर चढ़कर क्षण भर में देवताओं के सहित 3 लोक और भूत, भविष्य, वर्तमान सभी जीवों का प्रलय कर सकता हूँ। पहले किरात वेशधारी भगवान शंकर के साथ युद्ध होते समय उन्होंने मुझे जो अत्यंत प्रचंड पशुपात अस्त्र दिया है वह मेरे ही पास है। भगवान शंकर प्रलय काल में संपूर्ण जीवों का संहार करने के लिए इसी अस्त्र का प्रयोग करते हैं। इसे मेरे सिवा ना तो भीष्म जानते हैं, ना द्रोण, कृप या अश्वत्थामा को ही इसका ज्ञान है। फिर कर्ण की तो बात ही क्या है, तथापि इन दिव्य अस्त्रों से संग्राम भूमि में मनुष्यों को मारना उचित नहीं है। हम तो सीधे साधे युद्ध से ही शत्रुओं को जीत लेंगे। इसी प्रकार आपके सहायक ये अन्यान्य वीर भी पुरुषों में सिंह के समान है। ये सभी दिव्य अस्त्रों की ज्ञाता और युद्ध के लिए उत्सुक हैं। इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये रणांगन में देवताओं की सेना का भी संहार कर सकते हैं। शिखंडी, युयुधान, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा, विराट, द्रुपद, शंख, घटोत्कच, उसका पुत्र अंजनवर, पर्वा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा स्वयं आप भी तीनों लोगों को नष्ट करने में समर्थ हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि आप क्रोधपूर्वक किसी की ओर देख भी देंगे तो वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। कौरव और पांडव सेनाओं का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, थोड़ी ही देर में स्वच्छ प्रभात हुआ। तब दुर्योधन की आज्ञा से उसके पक्ष के राजा लोग पांडवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। उन्होंने स्नान करके श्वेत वस्त्र और हार धारण किए, हवन किया, फिर अस्त्र शस्त्र धारण कर स्वति स्वाचन कराते हुए युद्ध करने के लिए चले। अरब में अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद, कैक्य देश के राजा बहलीक, ये सब द्रोणाचार्य जी के नेतृत्व में चले। उनके बाद अश्वत्थामा, भीष्म, जयद्रथ, गंधार, राय, शकुनी, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर की ओर के राजा, पर्वतीय, नृपतिगण तथा शक, किरात, यवन, शिवी और वसाती जाति के राजा लोग अपनी अपनी सेना के सहित दूसरा दल बनाकर चल दिए। उनके पीछे सेना के सहित कृतवर्मा, त्रिगर्त राज भाइयों से घिरा हुआ दुर्योधन, शल, भूरी, श्रवा, शल्य और कौशल राज बैदृथ, इन सब ने कूच किया। महाबली धृतराष्ट्र पुत्र कवच धारण कर कुरुक्षेत्र के पिछले आधे भाग में ठीक ठीक
व्यवस्था पूर्वक खड़े हो गए। दुर्योधन ने अपने शिविर को इस प्रकार सुसज्जित कराया था कि वह दूसरे हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ता था, इसलिए बहुत चतुर नागरिकों को भी उसमें और नगर में कोई भेद नहीं जान पड़ता था। सब राजाओं के लिए भी उसने वैसे ही सैकड़ों हजारों डेरों डलवाए थे। उस 5 योजन के घेरे के रंग आंगन में उसने सैकड़ों छावनियाँ डाली थी। उन छावनियों में राजा लोग अपने बल और उत्साह के अनुसार ठहरे हुए थे। राजा दुर्योधन ने उन आए हुए राजाओं को उनकी सेना के सहित सब प्रकार की उत्तम उत्तम भक्ष्य और भोज्य सामग्री देने का प्रबंध किया था। वहां जो व्यापारी और दर्शक लोग आए थे उन सब की वह विधिवत देखभाल करता था। उसी प्रकार महाराजा युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरों को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। उन्होंने राजाओं के हाथी, घोड़े, पैदल और वाहनों के सेवक तथा शिल्पियों के लिए भी अच्छी अच्छी भोजन सामग्री देने का आदेश दिया। फिर धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अभिमन्यु, बृहत और द्रौपदी के 5 पुत्रों को रणांगन में भेजा। इसके बाद भीमसेन, सात्यकी और अर्जुन को दूसरे सैन्य समुदाय के साथ चलने को कहा। इन उत्साही वीरों का हर्षनाद आकाश में गूंजने लगा। इन सब के पीछे विराट, द्रुपद तथा दूसरे राजाओं के साथ वे चले। उस समय धृष्टद्युम्न की अध्यक्षता में चलती हुई वह पांडव सेना भरी हुई गंगा जी के समान मंद गति से चलती दिखाई देती थी। थोड़ी दूर जाकर राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को भ्रम में डालने के लिए अपनी सेना का दोबारा संगठन किया। उन्होंने द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और समस्त प्रबंधक वीर को 10,000 घुड़सवार, 2,000 गजारोही, 10,000 पैदल और 500 रथियों के साथ भीमसेन के नेतृत्व में पहला दल बनाकर चलने की आज्ञा दी। बीच के दल में विराट, जयद्रथ तथा पंचाल राजकुमार युधामन्यु, उत्मोजा को रखा। इसके पीछे मध्य भाग में ही श्री कृष्ण और अर्जुन चले। इसके आगे पीछे सब और 20,000 घुड़सवार, 5,000 गजारोही तथा अनेकों रथी और पैदल धनुष, खड़ग, गदा एवं तरह तरह के अस्त्र लिए चल रहे थे। जिस सैन्य समुद्र के बीच में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे उसमें अनेकों राजा लोगों ने चारों ओर से घेरे हुए थे। महाबली सात्यकी भी लाखों रथियों के साथ सेना को आगे बढ़ाए ले जा रहा था। पूरे शत्रुदेव और ब्रह्मदेव सेना के जगन स्थान की रक्षा करते हुए पिछले भाग में चल रहे थे। इनके सिवाय और भी बहुत से छकड़े, दुकानें, सवारियां तथा हाथी, घोड़े आदि सेना के साथ थे। उस समय रण क्षेत्र में लाखों वीर बड़ी उमंग से भेरी और शंखों की ध्वनि कर रहे थे। उद्योग पर्व समाप्त।